ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। हेडिंग है संतुष्टता का आधार। संतुष्टता, इसका सर्टिफिकेट लेना है। इस सर्टिफिकेट के बिना हम सतयुग में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर ये सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं होगा तो हम धर्मराजपुरी में अटकेंगे। इसीलिए संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। आत्माएं हमसे संतुष्ट नहीं होंगी। ये नहीं सोचकर चलना कि वो हमसे संतुष्ट होने वाली है। असंतुष्ट ही रहेंगी, लेकिन मुझ आत्मा को संतुष्ट रहकर ना फिर उनको संतुष्ट करना, फिर धीरे धीरे वो संतुष्ट हो जाएंगे हम आत्माओं के साथ। लेकिन शुरुआत भगवान के बच्चों को करनी पड़ेगी। तो उसका आधार क्या है, भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि संतुष्टता का जो आधार है ना, जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो है संबंध, संपत्ति और सेहत, यानी कि तंदुरुस्ती। उसका आधार संतुष्टता का बेस, मतलब कब होता है ना संतुष्टता, कैसे मिलती है? संबंधों से, है ना। फिर संपत्ति हो जाती है, संपत्तिवान बन जाते हैं तो संतुष्टता आती है। तंदुरुस्ती होती है तो हम फिर संतुष्ट अनुभव करते हैं। तंदुरुस्ती नहीं होते तो फिर हम असंतुष्ट रहते हैं। तो आज दिलाराम बाप, भगवान को दिलाराम बोलते हैं क्योंकि वो हमारे दिलों को आराम देता है। बड़े बेचैन हो जाते हैं हम 63 जन्म देह के भान में रहकर, देह के अभिमान में रहकर, उसके जो पराये धर्म है यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को यूज कर करके हम बेआराम हो जाते हैं। खुद भी होते हैं, दूसरों को भी कर देते हैं। तो हम बीमार हो जाती हैं सारी आत्माएं। जो सतोगुणी आत्माएं, सुखदायी आत्माएं होती हैं, जो सभी को सुख देने वाली होती है, सुख स्वरूप होती हैं, वो आत्माएं सारी की सारी बीमार हो जाती हैं। दुख देती हैं, दुख लेती हैं। अब विकार की जिंदगी हम जब भी अपनाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम दुखी होते हैं, फिर मेरे पास जो दुख होता है वही हम दूसरों को भी देते हैं। तो दुख का लेन देन हमारा शुरू हो जाता है, जिसके कारण हम दूसरों की भावनाओं को या आत्मा को देख नहीं पाते हैं। और हम अपने जो भी अडॉप्टेड संस्कार हैं, जो जन्म जन्मांतर हमने अडॉप्ट कर रखे होते हैं ना, न जाने हम कितनों के घर जन्म लेते हैं, फिर कितने लोगों के संपर्क में आते हैं, कितने लोगों की कैसी अवस्था होती है, उन अवस्थाओं का प्रभाव हम पर पड़ता है। न जाने कैसी कैसी परतें जो हैं हमारे ऊपर चढ़ी होती हैं, जो हमारे दिल को बिल्कुल बेआराम कर देती हैं। इसीलिए कहते हैं ना, इसलिए बाबा कहते हैं हमें नहीं मालूम है ना कि कौन सी आत्मा किस किस अवस्था से गुजर कर आई है। उसकी वजह से उसका जो मिजाज है वो खराब हो जाता है। वो खराब मिजाज से फिर भाव स्वभाव में हमारे साथ आते हैं, फिर दुख देते हैं, फिर दुख लेते हैं। तो भगवान हम आत्माओं के दुख भरे, इतने जो दुख भर रखे हैं हमने अपने अंदर ना, दूसरों से ले लेकर और दूसरों को दे देकर, इतना गहरा हमने माया जाल अंदर बना रखा है कि हम उससे निकल नहीं पाते हैं, जिसे निकाल रहा है भगवान हमें। तो विधि जो है निकालने की है वो भगवान की बड़ी अद्भुत है, क्योंकि रावण तो बोलता है जैसे के साथ तैसा कर दो। भगवान कहते हैं जैसे के साथ तैसा नहीं करना है, जैसा भी कोई हो तुम श्रीमत पर चल कर उनको सुख दो। तुम दे दो ना, तुम दो तो फिर ये सोल्यूशन, अदरवाइज तो सोल्यूशन ही नहीं। अब देखो, दो पार्टीज अगर लड़ रहे हैं, सपोज करो हिंदू बन गई आत्माएं और मुस्लिम बन गई आत्माएं आपस में लड़ रही हैं। अगर ये लड़ कर अपने आप को सोचेंगे कि हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, हम इस बार उसको मारेंगे, अगली बार वो मारेगा, तो ये तो सिलसिला चलता ही रह जाएगा। लेकिन भगवान उसको समाप्त कर रहा है, क्योंकि ड्रामा समाप्त हो रहा है। अब ऐसे ही थोड़ी ड्रामा चलता रहेगा, वो उसको करे, वो उसको करे, वो उसको, तो ये तो फिर कोई एंड ही नहीं है। तो एंड करने की जो भगवान की विधि है वो बड़ी अनोखी है। वो हम आत्माओं को समझ देते हैं पहले कि हम कौन हैं, हम कहाँ के रहने वाले हैं, हम किसके हैं, और हम आत्माओं का जो आपसी रिश्ता है वो क्या है।
तो वो असलियत से जब परिचित कराते हैं और जब समझ देते हैं कि ये एक परिवार है, एक ही घर के सब हैं और हर आत्मा जो है वो तो गुणी ही है, लेकिन अभी भूली हुई है क्योंकि तरह तरह के संस्कारों की परत उस पर चढ़ रखी है, बहुत सारे जन्म उसने ले रखे हैं, उसके सृष्टि पर आने का समय भी सारा विपरीत विपरीत है, इसलिए आत्माएं सारी गड़बड़ हो गई हैं। अब भगवान हम आत्माओं को समझदार बनाता है, कहता है समझदार बनो और फिर से जैसे मैं बोलता हूँ ना, अब मैच्योर हो गए, समझदार भगवान के बच्चे बन गए ना हम। अब भगवान बच्चों जैसी हरकतें तो नहीं करेगा, उसने किया चलो मैं भी रूठ गया, मैंने वो किया, नहीं, एकदम समझदार है भगवान, है ना। तो हम आत्माओं को भी समझ देता है कि अब विधि थोड़ी सी चेंज कर लो, थोड़ा सा झुक जाओ, थोड़ा सा अभिमान को खत्म कर दो और झुक कर फिर एक दो बार दे कर देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि जब तुम किसी को अच्छा दोगे तो तुमको अच्छा अनुभव होगा, फिर तुम धीरे धीरे तुमको ये आदत पड़ जाएगी। तो पहले तो आकर हमें सत्य बताकर हमारे दिलों को आराम देता है, वो है ना, त्रिकालदर्शी बनाता है, तीनों कालों की समझ देकर आराम देता है, अपना प्यार देता है, एडॉप्ट करता है हमें, हमारी गलतियों के साथ हमें स्वीकार करता है, प्यार करता है, बड़े बड़े सम्मान देता है, ऊपर उठाता है, फिर कहता है श्रीमत पर चलो। तो उनकी विधि बड़ी निराली है, जिसमें हमारा तो फायदा होता ही होता है, लेकिन चूंकि हम एक परिवार हैं तो हम अकेले नहीं चलें, सबको साथ लेकर चलें, उन्हें भी दिल का आराम मिले, उसके लिए भगवान कहते हैं कि मेरी श्रीमत पर चलो। तो संतुष्ट रहकर हम संतुष्ट कर सकते हैं, सुखी रहकर हम सुख दे सकते हैं, शांत रहकर हम शांति का सहयोग दे सकते हैं, प्रेम स्वरूप रहकर हम प्रेम का सहयोग दे सकते हैं, शक्तिशाली रहकर हम शक्ति दूसरों को दे सकते हैं, समझदार रहकर हम दूसरों को समझ दे सकते हैं। ये विधि है यहाँ की, स्थिति से हम दूसरों को वो चीज दे सकते हैं, प्रैक्टिकल यूज करके हम दूसरों को वो सहयोग दे सकते हैं। इस चीज के लिए भगवान हम आत्माओं को तैयार करते हैं। इस समय सारी आत्माएं बड़ी दुखी परेशान हैं, उसमें से फिर वो दुख परेशानी में एक भी असंतुष्ट हो गई, है ना। सपोज करो हमारे सोचने के तरीके भी एक नहीं है, हम जो सोच रहे हैं, हमारी जो सोच चलती है वो हमारे जो भी एक्सपीरियंसेस है उसके अनुसार चलती है, लेकिन दूसरी आत्मा की सोच उसके एक्सपीरियंस के साथ चलती है। तो जरूरी नहीं है कि हम किसी आत्मा के बारे में जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे होंगे, दूसरी आत्मा नहीं वैसा सोच रही होगी, तो उससे क्या होता है, हम कार्मिक अकाउंट में बन जाते हैं। तो एक भी अगर सच्ची हुई उधर और वो असंतुष्ट रह गई, मेरा पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ेगा, मुझे संतुष्टता का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, उसके अंदर से जो संकल्प चलेंगे वो मेरे आगे बढ़ने के रास्ते को पूरा रोक ही देंगे। ऐसा है अब अवस्था, क्योंकि बुद्धि जो है इस समय सबकी तामसिक हो गई है, तमो प्रधान, तमो गुणी हो गई है, तो वो बुराई को ही देखती है और फिर बुराई को ही बढ़ावा देती है, तो फिर वो मेरे लिए विघ्न रूप बन जाता है। इसलिए संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेने की समझ दी हुई है भगवान ने कि एटलीस्ट 95% सोल्स जो हैं वो आपसे संतुष्ट जरूर होनी चाहिए। उसमें से 5% सोल्स बाबा ने बोला ऐसी होंगी जो जानबूझकर संतुष्ट नहीं होंगी। वो जो जानबूझकर संतुष्ट नहीं होंगी उसके जो मार्क्स हैं वो भगवान देंगे, क्योंकि भगवान बेटर जानते हैं। ये बोला है अव्यक्त बाप-दादा ने कि 5% आत्माएं ऐसी होंगी जो जानबूझकर संतुष्टता का सर्टिफिकेट नहीं देंगी। तो भगवान वाच है कि अगर तुम 95% ले लोगे, 95% आत्माएं तुमसे संतुष्ट होंगी, तो तुम्हारे वो जो 5% है वो मैं पूरे कर दूंगा। तो आज
आज दिलाराम बाप, हमारे दिल को आराम देने वाला, कभी भी दुख हो कुछ हो, सारी प्रॉब्लम्स मीठे बाबा के साथ शेयर करनी, सुकून दे देगा वो। अपने सदा संतुष्ट रहने वाली, क्योंकि उनका फरमान है संतुष्ट रहने की तपस्या करो। तपस्या करनी पड़ती है संतुष्ट रहने की। तपस्या मतलब बार बार परिस्थितियां, बार बार व्यक्ति असंतुष्ट रहेंगे, लेकिन मैं आत्मा रिटर्न में उनसे संतुष्ट रहूं, शिकायत न करूं, शिकवे न करूं। ये है तपस्या। वो वाली हठ योग वाली तपस्या नहीं करनी है कि मुझे एक जगह बैठकर कुछ करना है, नहीं। भगवान जो हमें दिव्यता सिखाते हैं, जो दैवी गुण सिखाते हैं, उसको धारण करने की हिम्मत भी चाहिए और उसको धारण करने की तपस्या चाहिए। मतलब निरंतर हम उस दिशा में चलते रहें, निरंतर हम उस क्वालिटी को यूज करते रहें। जब हम निरंतर 4-5 बार करेंगे तो अच्छा लगेगा, और जब वो अच्छा लगेगा तो फिर वो मेरी आदत बन जाएगी कि यही ठीक है, इससे फायदा हो रहा है मेरा भी, दूसरे का भी। तो अपने आप को समझाने की, अपने आप में वो विशेषताओं को धारण करने की मुझे तपस्या करनी है, माना बार बार अभ्यास करना है, खुद को बार बार समझाना है कि मुझे ऐसा करना क्यों है। तो भगवान ये होमवर्क हम आत्मा को देते हैं। संतुष्ट रहना, खुश रहना, ये बहुत बड़ी तपस्या है। खुश रहने नहीं देंगे लोग, संतुष्ट रहने नहीं देंगे लोग, लेकिन मुझे रहना है। तो ऐसी आत्माओं को भगवान ने फरमान कर रखा है ना, तो भगवान ऐसी अपने सदा संतुष्ट रहने वाली संतुष्ट आत्माओं को, संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। वो मणि बन जाती है भगवान के लिए, संतुष्ट मणि। ये टाइटल है जो मिलेगा जब हम आत्माएं हर आत्मा से संतुष्ट रहना सीख जाएंगे। उस दिन बोला था ना बाबा ने, अपने बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप लगाना सीख लो। प्रश्न नहीं करो, अंदर संकल्प नहीं चलाओ, क्योंकि वो जाल बन जाता है। बहुत एक बार वो संकल्प व्यर्थ भी होता है, नकारात्मक भी होता है, झूठ भी होता है। तो बन जाओगे फिर निकलना पड़ेगा ना। भगवान ने एक बार और भी तो बोला, जंगल में तुम खुद ही तो चले जाते हो, मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने को बोला है। जंगल में चले जाते हो, फिर क्या करते हो, जंगल में जाकर फिर वापस तो आना ही पड़ता है, क्योंकि जंगल में तो रहने से चलता नहीं है ना। फिर खुद ही पता चलता है कि मैं गलत करके जंगल में आ गया, फिर वापस आओ, क्या फायदा। तब तक तो भगवान की नाव कहाँ से कहाँ चली जाती है, फिर से पीछे से ज्वाइन करो। तो ये तो वो समय नहीं है ना। तो संतुष्ट रहकर मुझे संतुष्ट मणि का टाइटल लेना। प्रकाश मणि दादी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मिली थी ना, इतनी सारी आत्माओं को लेकर चलना था, क्योंकि 69 में भगवान ने शरीर, मतलब ब्रह्मा बाप ने शरीर छोड़ा, तो उसके बाद बच्चे बढ़ गए थे, उसके बाद और बढ़ रहे थे वैरायटी बच्चे जो साथ में समर्पित रहने वाले। सब अच्छे थोड़े थे, विघन रूप बनने वाले थे, संतुष्ट नहीं रहते थे, कुछ ना कुछ गड़बड़ करते थे। तो भी दादी सुबह उठकर सबके बीच में बोलती थी, यहाँ बैठी एक एक आत्मा सहयोगी आत्मा है, मेरे सारे कार्य करवाने में पूरा सहयोग देती है, और इनकी वजह से मेरे सारे काम बड़े अच्छे हो जाते हैं। दादी जानकी ने बोला था विरोधी थे विरोधी, लेकिन दादी रोज यही वाला संकल्प स्टेज पर जाकर करती थी। कर करके उन्होंने सारी आत्माओं को संतुष्ट कर दिया। फिर सारी आत्माएं देखो प्रकाशमणि दादी के पीछे 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 पीछे, संकल्प ही वो किया, वो थे नहीं, लेकिन यही बोलती रही कि इन्हीं की वजह से मेरा काम सारा बहुत अच्छे से संपूर्ण होता है। संतुष्ट रहकर उनको संतुष्ट किया। वो एक दिन में संतुष्ट नहीं होंगी आत्माएं, बड़ा तंग करेंगे, एक दिन में नहीं होती हैं, लेकिन कर करके आपके अंदर देखा जाता है कि कितनी आप में सहन शक्ति है। ये थोड़ी एक दिन किया फिर दूसरे दिन नहीं किया, ऐसा नहीं, निरंतर सदैव सोच ही लिया कि
इन्हीं की बदौलत सब कुछ होएगा। तो उनको क्या मिला? प्रकाश मणि नाम मिला ना, संतुष्ट मणि थी वो प्रकाश मणि दादी। जानकी दादी कहती थी बहुत लोग बेइज्जती करके चले जाते थे, कभी किसी को कुछ नहीं बोलती थी, संतुष्ट। ये रूहानी मणियों की चमक, अब सभा में बैठी हुई हैं दादियां, है कि नहीं? तो देखो, अव्यक्त बाप दादा बात ही उनसे करता है जो शिक्षाओं को अमल में लाते हैं। अव्यक्त बाप दादा, अव्यक्त मुरली बैठी, सारे हजार बैठे हैं, संबोधित वो उन्हीं आत्माओं को करता है जो शिक्षाओं को धारण करते हैं। तो भगवान देख रहे हैं कि ये जो रूहानी मणियों की चमक है, जो रूह समझती, 14 वर्ष रूह है, इसी का तो अभ्यास किया कि मैं एक रूह हूं, तो मणियां बन गई। तो ये रूहानी मणियों की चमक सारे दरबार को चमका रही है। अब भगवान को तो वो चमक दिख रही है ना, क्योंकि भगवान देह को तो देखते नहीं है, देह सारी दुनिया को दिख रही होती है, लेकिन भगवान तो उन मणियों को देख रहा है ना जो भ्रिकुटी में चमक रही है। तो कह रहे हैं यहाँ रूहानी मणियां हैं जो, जिनकी चमक जो है सारे दरबार को चमका रही है। संतोषी आत्माएं स्वयं को भी प्रिय हैं और सर्व को भी प्रिय हैं, और बाप को तो प्रिय है ही। संतोषी माता, हाँ, कि पूजा होती है ना, वो तो पता नहीं क्या क्या कहानी बनाते, लेकिन एक्चुअली अभी आत्माएं एंड में ना संतोषी आत्मा बनती है, माना संतुष्ट। खाना मिला संतुष्ट, नहीं मिला संतुष्ट, कपड़ा मिला संतुष्ट, नहीं मिला संतुष्ट, पैसा है संतुष्ट, नहीं है संतुष्ट। हर हाल में संतोषी आत्मा बनना है, क्योंकि परीक्षाएं ऐसे आने वाली हैं। हर आत्मा के साथ परीक्षा आने वाली है, तो प्रैक्टिस अभी से करना है ना। अभी से प्रैक्टिस करेंगे तभी तो छिन जाएगा, तो कुछ दुख नहीं होगा, क्योंकि सब छिन जाएगा। भगवान ने बोला है कि तुमने जितने आधार बनाए हैं बच्चे, सारे छीन लेंगे। कौन छीनेगा? ड्रामा छीनेगा, माया छीनेगी, प्रकृति छीनेगी। घमंड तोड़ना है ना, ऊपर से कुछ लेकर नहीं आई है ना आत्मा, यहाँ से लिया है, इसलिए छीनेगी। क्योंकि छीनेगी तो फिर आत्मा को लगेगा अच्छा ये तो मेरा था ही नहीं, खामखा इसको मैंने अपना समझा था, तो घमंड टूटेगा, फिर वो पुनः देही अभिमानी बनेगी। इसलिए भगवान बार बार बोलते हैं कोई भी आधार को मत बना के रखना बच्चे, आधार सारे टूट जाएंगे। अब सड़क पर बंदा अगर आ जाएगा तो क्या करेगा फिर बताओ? बिल्डिंग सारी गिर गई, ठीक है ना, बैंक सारे गिर गए, पैसे सारे दब गए, क्या कर लेंगे हम? बाहर सड़क पर ही तो खड़े होंगे। कपड़ों का नशा होगा, जूतों का नशा होगा, सारे अंदर ही रह जाएंगे। भगवान ने बोला जो कपड़े तन पे होंगे ना, बस वही होंगे तुम्हारे पास। ऐसी अवस्था भी आएगी। तब भी कैसे रहना है? संतुष्ट। पेपर होंगे, पेपर। तो भगवान बता रहे हैं कि जो आत्माएं संतोषी है, माना संतुष्ट है, वो स्वयं को भी प्रिय है। क्योंकि अगर हम संतुष्ट रहते हैं तो ओके, अच्छा फील करते हैं। व्हेन वी आर नॉट हैप्पी, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो कैसे विचलित स्थिति हो जाती है हमारी। तो जो संतोषी आत्मा बन जाती है, श्रीमत पर चलकर हर हाल में संतुष्ट रहती है। एक ही चीज 15 दिन मिल गई और उसने संतुष्ट होकर उसको स्वीकार करके बिना शिकायत के खा लिया, एक संतुष्ट आत्मा है। दादियां संतोषी आत्माएं थी। रख दो 56 भोजन उनके सामने, कोई भी उनको आकर्षित नहीं करता था। ब्राह्मण सारे बैठे थे, टूट पड़े हैं, उन दादियों को कोई आकर्षित, जीत लिया। तो संतोषी आत्मा माने जो संतुष्ट रहती है सदा, वो खुद को भी प्रिय, वो खुद भी अच्छा फील करती है, अपने आप को लाइक करती है, क्योंकि अंदर हलचल नहीं है। और जो फिर सभी से संतुष्ट रहती है, किसी के व्यवहार को देखकर रिएक्ट नहीं करती है, रिजेक्ट नहीं करती है,
तो वो फिर सारे लोग भी उससे संतुष्ट रहते, वो सभी के प्रिय हो जाती है। जिसको हम क्वेश्चन करेक्शन करने लगते हैं वो फिर हमारे विरुद्ध हो जाता है। इसलिए एक मुरली में बाबा ने बोला था, बड़ा सोच समझ के किसी की बुराई करना। तुमने की नहीं, उसके अंदर वो रिकॉर्ड हुई नहीं, वो मौका देखकर सूद समेत आपको वही रिटर्न जरूर करेगा। इसलिए संतोषी आत्मा जो होगी वो किसी को कुछ बोलेगी नहीं, किसी का व्यवहार कैसा भी होगा करेक्ट नहीं करेगी, रिएक्ट नहीं करेगी, रिजेक्ट नहीं करेगी। तो जब वो किसी को करेगी नहीं, हर आत्मा संतुष्ट रहेगी। अंदर कोई गलत कर रहा है, अंदर से जरूर दुआ कर देगी कि इस चीज से ये मुक्त हो जाए। लेकिन ये जो मुंह है ना, मुंह जिसे हम बोल देते हैं, इसको बंद रखना है। क्योंकि किसी की बुराई की तैयार रहिए, सूद समेत एकदम विद इंटरेस्ट, रिटर्न में देकर ही रहेगी वो आत्मा। तो संतोषी आत्माएं स्वयं को भी प्रिय होती हैं, और चूंकि वो किसी को कुछ बोलती नहीं है, सबको अच्छा अच्छा अप्रिशिएट करती रहती हैं, तो वो सभी की प्रिय बन जाती हैं। क्योंकि लोग वो अप्रिसिएशन सुनना चाहते हैं। तो अगर आप किसी को अप्रिशिएट करेंगे ना, तो वो कहेगी ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। फिर जो संतोषी है, जिससे लोग भी संतुष्ट हैं, खुद भी संतुष्ट हैं, वो बाप को तो प्रिय होगी ही, क्योंकि बाप का ही तो फरमान है सभी के साथ संतुष्ट रहो। कहना मान रहे हैं तो भगवान के तो प्रिय हो ही जाएंगे। तो ऐसे हो ना, पूछ रहे हैं भगवान। बाकियों को जिनकी रूहानी मणियां हैं, उनकी तो चमक देख रहे हैं, उनसे तो बातें कर ही रहे हैं, लेकिन जो दूसरी आत्माएं बैठी हैं, उनको इशारा दे रहे हैं, ऐसा संतुष्ट आत्मा बनना है। तो फिर पूछ भी रहे हैं, ऐसे हो ना। क्योंकि इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में अप्राप्ति का नाम ही नहीं है। संतुष्ट कब हम नहीं होते? जब अप्राप्तियां होती हैं, जब कोई चीज नहीं मिल रही होती है, तब हम असंतुष्ट होते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो ब्राह्मण का जीवन है, उसमें भगवान मौजूद हैं। जो आत्मा को चाहिए वो भगवान निरंतर दे रहे हैं। तो कायदे से अप्राप्ति का तो नाम नहीं है यहाँ पे। ये और बात है कि हम श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं बने हैं तो हम उस चीज को पा नहीं पा रहे। भगवान तो निरंतर दे रहा है वो जो रूह को चाहिए। रूह को रूहानी प्यार चाहिए, उसको पवित्रता चाहिए, उसको सुख चाहिए, उसको शांति चाहिए, उसको प्रेम चाहिए, उसको आनंद चाहिए, उसको शक्ति चाहिए, उसको समझ चाहिए, जिसके बिना वो भटक रही है। तो जो उसको चाहिए वो तो भगवान निरंतर दे रहा है। इसलिए बोल रहे हैं ब्राह्मण जीवन में अप्राप्ति का तो कोई नाम ही नहीं है। असंतुष्टता तो होनी नहीं चाहिए भगवान के अनुसार। सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माएं हो। भगवान कहते मैं तो सारी प्राप्तियां करा रहा हूं, और आपको उन प्राप्तियों को खाली यूज करके संपन्न बनना है। मतलब मुझे रिच बनना है, अमीर बनना है, धनवान बनना है। भगवान जो अविनाशी खजाने मुझे दे रहे हैं, उन अविनाशी खजानों को, मुझ आत्मा को उनसे लेकर यूज करके अपना बनाना है। यहाँ विधि ही ये है। भगवान दे रहे हैं, मेरे को उसको लेना है और फिर उसको प्रैक्टिकल में यूज करना है और दूसरों के प्रति यूज करना है और उसको जमा करना है। यही विधि है जमा करने। क्योंकि उस दिन बाबा ने बोला ना, अगर तुम मेरे से जो ले रहे हो ना, अपने लिए ले रहे हो, तो तुम सिर्फ खर्चा कर रहे हो, जमा तुम्हारा कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन जो तुम मुझसे लेते हो ना, उसको यूज करते हो और दूसरों प्रति यूज करते हो, तो जमा होता है तुम्हारा अविनाशी खजाना। ब्रह्मा ने अविनाशी खजाना जमा कर रखा है। उन्होंने तो अपने संकल्प, बोल, कर्म सब सेवाओं में कुर्बान कर दिए। अपने लिए तो कुछ भी नहीं रखा। इतना ऋण है उस आत्मा का भी हम आत्माओं पर। न सोना, न खाना, न पीना, निरंतर जागा हुआ है, जागृत अवस्था।
सेवाओं पर है ब्रह्मा बाबा। सर्व प्राप्तियां भगवान से करी, खुद को रिच बनाया और अब सबको बांटने में लगे हुए हैं। दे ही तो रहे हैं बस। तो भगवान कहते हैं जहां सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माएं, क्योंकि भगवान तो दे रहा है ना, भगवान तो सदा संपन्न है, वो दे रहा है, तो उम्मीद तो यही रखता है कि हम सब कुछ लेकर संपन्न बन जाएं, रिच बन जाएं, यूज करें उसको। तो जहां सर्व प्राप्तियां हैं वहां सदा संतुष्टता तो स्वतः ही है और स्वाभाविक भी है। और अगर मैंने भगवान से सारे खजानों की प्राप्तियां कर ली हैं, जो भगवान मुझे दे रहा है वो सारा कुछ मैंने ले लिया है, तो भगवान कहते हैं संतुष्टता, कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन नेचुरल है और आराम से है, स्वतः इजीली, बिना किसी मुश्किल के, और स्वाभाविक नेचुरल है। हो ही नहीं सकता है कि संतुष्टता ना हो, क्योंकि भगवान जो देता है वो भरपूर कर देता है। इंसान नहीं कर सकता है किसी को भरपूर, लेकिन भगवान ऐसी भरपूरता कर देता है कि उसके बाद प्रश्न असंतुष्टता का तो होना ही नहीं चाहिए। अगर असंतुष्टता का होता है तो मेरे को देखना है कि मैं प्राप्ति किससे कर रही हूँ, मैं देहधारियों से प्राप्ति करने की कोशिश कर रही हूँ, वो तो असंतुष्ट हैं, वो मुझे क्या संतुष्ट करेंगे। आत्माएं तो खाली हैं, इसीलिए आत्माओं से कुछ भी नहीं चाहिए। ये रोज अपने आप को समझाना है, मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मिलेगा नहीं। भगवान से लेना है और सबको देना है, ये मुझ आत्मा का कार्य है। तो सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माएं हो, तो जहां सर्व प्राप्तियां हैं वहां तो सदा संतुष्टता स्वतः ही है और स्वाभाविक है ही। नेचुरल स्वभाव उसका संतोष का है। जिसने भगवान से सब कुछ प्राप्त कर लिया उसको तो कुछ और चाहिए नहीं। लेकिन अगर संतुष्ट नहीं है तो फिर मुझे चेक करना है, मैंने भगवान से लिया ही नहीं है कुछ भी, तभी तो दुनिया से मांग रहे हैं अभी भी, तभी दुनिया की असंतुष्टता को देखते हैं। नहीं तो जो भगवान से भरपूर हो जाता है ना, वो देने की फिर सोचता है, वो समझ जाता है कि सबको देना है। तो नेचुरल स्वभाव जो है उसका संतोष का है, जिसने सर्व प्राप्तियां कर ली हैं। और संतुष्टता का स्वरूप और स्वभाव निजी संस्कार ऐसा श्रेष्ठ है जो असंतुष्ट आत्मा को भी संतुष्टता का वाइब्रेशन वायुमंडल, संतोष वायुमंडल में बदल देता है। भगवान कहते हैं जब संतुष्ट आत्मा बन जाते हैं तो स्वभाव इतना संतोष का बन जाता है, क्योंकि परमात्मा से मिला हुआ संतोष है ना। तो भगवान कहते हैं संतुष्टता का जो स्वरूप बन जाता है, जो संतुष्ट आत्मा बन जाती है, जो संतुष्टता का स्वरूप व स्वभाव हो जाता है, वो निजी संस्कार है, वो हमारा अपना संस्कार है, वो रावण का नहीं है। वो निजी संस्कार ऐसा श्रेष्ठ है, भगवान कहते हैं कि अगर असंतुष्ट आत्मा रहती हो, मेरे से संतुष्ट कभी न रहती हो, उसको भी संतुष्टता के वाइब्रेशन भेजेगा। वायुमंडल संतोष वायुमंडल में बदल जाता है। अगर मेरा स्वरूप बन जाए संतुष्टता का, तो अगर मेरा स्वभाव बन जाए संतुष्टता का, तो फिर भगवान कहते ये निजी संस्कार, ये अपना संस्कार इतना एलिवेटेड है, इतना श्रेष्ठ है कि असंतुष्ट आत्मा को भी संतुष्टता के वाइब्रेशन भेजकर, वायुमंडल अगर असंतुष्ट है तो वायुमंडल में भी संतोष भेजकर उसको बदल देता है। लेकिन उसके पहले संतुष्टता मेरा निजी संस्कार होना चाहिए। निजी संस्कार वो तब कहलाता है जब कोई कितना भी उल्टा कर ले तो भी संतुष्ट, कोई शिकायत नहीं। इस संगम युग में विशेष बाप दादा की देन संतुष्टता ही है। कोई भी कमी, कुछ चाहिए ना, रूह को जो चाहिए बाप दादा रोज दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं,
समझ से संतुष्टता आ जाती है, क्यों कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। प्रेम स्वरूप बनकर ना प्रेम देना सिखाता है। मैंने हमको देना नहीं आता था ना, ये सारी चीजें हम मंगते बन गए थे। अब पहले हमको देता है, बहुत प्यार करता है हमसे, शांत रहता है ना, पवित्र है। आपको सागर है वो तो कहते हैं मेरे साथ रहो ना। सागर के चारों तरफ भगवान के प्यार ही प्यार है, सुख ही सुख है, शांति ही शांति है, प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है, शक्ति ही शक्ति है उनके इर्द गिर्द। तो जो उनके पास है वो देता है पूरा। तो इस संगम युग में विशेष बाप दादा की देन संतुष्टता ही है। बच्चे संतुष्ट रहो। एक संतुष्टता की विशेषता भगवान कहते हैं, और विशेषताओं को भी सहज अपने समीप ले आती है। एक भगवान कहते हैं इस विशेषता को तुम धारण कर लो तो बाकी की सारी विशेषताएं जो हैं वो भी अपने आप आपके पास आ जाएंगी। इजी हो जाएगा ना धारण करना। अब देखो जैसे दैवी गुण है, जो 36 गुण है ना भगवान के, तो वो जो हम यूज करेंगे हम तभी कर सकते हैं जब हम पहले संतुष्ट रहें सब हर आत्मा से, तभी यूज कर सकते हैं, नहीं तो यूज नहीं कर सकते। फिर कल को कोई ऐसा करेगा वैसा करेगा, हम असंतुष्ट हो गए, फिर उसके प्रति 100 संकल्प चल पड़े, फिर थोड़ी हम दिव्यता को यूज कर सकते हैं। तो दैवी गुणों की विशेषताएं जो हैं वो हमें तब आएंगी जब मेरे पास संतुष्टता की विशेषता पहले ही होगी। तो भगवान कहते बस एक संतुष्टता की विशेषता और विशेषताओं को भी इजीली अपने समीप ले आएगी, लेकिन सदा संतुष्ट होना चाहिए। ये भगवान हाईलाइट कर रहे हैं। ये नहीं अच्छा है तो संतुष्ट हो गया, कुछ गड़बड़ किया तो संतुष्ट नहीं, सदा संतुष्ट। परिस्थिति कितनी भी बदले, लेकिन संतुष्टता की स्थिति को परिस्थिति बदल नहीं सकती है। परिस्थितियां कितनी सारी आने वाली है ना। प्रकृति बहुत कुछ करेगी, लेकिन कैसे उसको पार करना है? संतुष्ट रहकर। गुस्सा है उसका, जायज है, बिगाड़ा है हमने सृष्टि को ना, तो गुस्सा करके अगर वो आएगी और धरती को हिलाएगी और बिल्डिंगों को गिराएगी, हक है उसका कि दे अभिमान में हमने क्या किया, उसको कष्ट दिया, हमें मालूम है क्या? लेकिन शिकायत नहीं करनी है। अभी गर्मी बढ़ जाएगी, शिकायत नहीं करनी है कि गर्मी बढ़ गई है। रिजेक्ट करते हैं जब बोलते हैं कि गर्मी बहुत है, प्रकृति को ना रिजेक्ट करते हैं। अब प्रकृति कहती तुमने बढ़ाया है और रिजेक्ट भी मुझे ही कर रहे हैं, नफरत भी मुझसे ही कर रहे हैं। ठंड में इसी सूरज की रोशनी के लिए भागते लोग, धूप में बैठे। गर्मी में धूप होती है तो फिर उसको धिक्कारते हैं, बेकार गर्मी है, ये है, कितनी न जाने कितना कुछ हम लोग पहले बोला करते थे ना। तो अब क्या है, परिस्थिति भगवान कहते कितनी भी बदल जाए, लेकिन जिसकी स्थिति संतुष्टता की होगी उसको परिस्थिति बदल नहीं सकती है। जीतना है इसमें, ये सर्टिफिकेट्स मिलेंगे ना हमें। कुछ भी सृष्टि पर हो, संतुष्ट रहकर उसको पार करना है। शिकायत नहीं कर सकते हम। परिस्थिति है ही बदलने वाली। भगवान एक बात समझ कर देते हैं कि जो भी परिस्थिति आएगी, जो भी प्राकृतिक आपदा आएगी, वो बदल जाएगी। ये नहीं कि तूफान आया तो लगा ही रह जाएगा, धरती हिल रही है तो हिलती ही रह जाएगी। नहीं, परिस्थिति बदलने वाली है। पराई स्थिति है, बाहर से आई है, बदल जाएगी। मेरी स्वस्थिति नहीं बदलनी चाहिए बस, कि मेरी स्वस्थिति उसे शांत करेगी, मेरी स्वस्थिति उसे स्वीकार करेगी। हाँ, आप बिल्कुल करेक्ट हो, हम गलत थे, हमने खराब किया है,
हम स्वीकार करते हैं। आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू उनको बोलना है। और क्षमा मांगनी है, शुरू से याद से रोज ही मांगनी है। गुनहगार हैं हम रोज धरा को गंदा करते हैं, गुनहगार हैं। अपने घरों को साफ करते, कूड़ा तो हम बाहर ही फेंक रहे हैं, गुनहगार हैं। उसने ये प्रकृति गंदी नहीं थी जब हम सृष्टि रूपी ड्रामा में आए थे, हमने उसको गंदा बनाया है, तो गुनहगार हैं हम। तो वैसे ही गर्दन झुकी हुई है प्रकृति के आगे। परिस्थिति है ही बदलने वाली, वो आएगी, बदल जाएगी, लेकिन स्व संतुष्टता की स्थिति सदा प्रगतिशील है। स्व संतुष्टता, स्व स्थिति, संतुष्ट स्थिति, ये सदा प्रगतिशील है, माना ये आगे बढ़ती रहे। ये तो संस्कार बनाने ही है ना, क्योंकि आज एक परिस्थिति आई है, कल दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, व्यक्ति आएंगे, सब कुछ आएगा, वो तो आते ही रहेंगे, बदलते जाएंगे, आते जाएंगे, बदलते जाएंगे। लेकिन जो मेरी संतुष्टता की स्थिति है, वो भगवान कहते सदा प्रगतिशील है, माना आगे बढ़ती जानी, और बढ़ती जानी चाहिए संतुष्टता, और बढ़ती जानी चाहिए। आपके आगे कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे ही अनुभव होती है जैसे कि ये पपेट शो देखते हैं, कठपुतली का शो देखते हैं, तो क्या करते हैं, कठपुतली का शो देखकर थोड़ी उछल कूद करते हैं, देखते हैं शो। तो तरह तरह के शो आएंगे, लोग आएंगे, हिलाएंगे, हाँ, भटकती हुई रूहें आकर हिलाएंगी, कभी परिस्थितियां हिलाएंगी, कभी वो चीज नहीं मिलेगी, कभी वो चीज नहीं मिलेगी। इट्स ऑल पपेट शो, कठपुतली का शो। तो आपके आगे कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे ही अनुभव होती है जैसे कि पपेट शो देखते हो ना। होता सब कुछ है, लेकिन होता वो पपेट ही है, कठपुतली ही है। तो कैसी भी परिस्थिति पपेट शो लगता है, या आजकल का जो फैशन है कार्टून शो अच्छा लगता है ना, कार्टून शो भी तो देखते हैं, पपेट शो भी देखते हैं। तो परिस्थितियां क्या है, पपेट शो है, थोड़ी देर शो चलेगा फिर खत्म। होता तो उसमें कार्टून शो जो देखते हैं उसमें तो भगवान कहते होता है तो शेर भी है, बिल्ली भी होती है, लेकिन होता क्या है, होते तो कार्टून ही है ना। कहानी पूरी होती है लेकिन है कार्टून की स्टोरी, रियल थोड़ी है। तो ये परिस्थितियां भी जो है ये आ रही हैं, चली जाएंगी, ये थोड़ी बनी रहेंगी हमारी जिंदगी में। तो रियल नहीं, इट्स जस्ट अ स्टोरी, इट्स जस्ट अ कार्टून शो, इट्स जस्ट अ पपेट शो। इसको वॉच करना है, ओके, ओवर। रियल नहीं है, भगवान कहते हैं। कभी भी कोई भी परिस्थिति आए तो यही समझें कि ये बेहद की स्क्रीन पर एक कार्टून शो चल रहा है, थोड़ी देर चलेगा, पपेट शो चल रहा है, खत्म हो जाएगा। कोई भी परिस्थिति आए तो कार्टून शो, पपेट शो देखकर कोई उठ के कार्टून के अंदर थोड़ी घुस जाता है कुछ करने के लिए, दूर से बैठ कर देखता है, ओके इट्स अ स्टोरी जस्ट, है ना, रियल थोड़ी है। तो परिस्थितियां भगवान कहते हैं इसको भी यही समझो कि बेहद की स्क्रीन है ये, है ना, 5000 वर्ष का जहां ड्रामा चलता है, तो बेहद की स्क्रीन पर क्या चल रहा है, परिस्थितियां, कार्टून शो चल रहा है, पपेट शो चल रहा है। तो वो देख करके परेशान होंगे कि मनोरंजन करेंगे? परेशान नहीं होना है, बस संतुष्ट रहकर उसे पार करना है। शो देखना तो अच्छा ही है ना, तो ये जो माया का या प्रकृति का, ये भी तो एक शो चलेगा ना। माया के 5 खिलाड़ी भी खेल खेलेंगे और प्रकृति के 5 खिलाड़ी भी खेल खेलेंगे। इन्होंने खेल तो खेलना ही है भाई, हमने खेला है तो वो भी तो खेलेंगे, है कि नहीं। हिसाब चुकता होता है ना, हम किसी के साथ भी हिसाब बनाएं, हमें हिसाब तो चुकता करना पड़ेगा। हम हिसाब बनाने समय तो हम मनमानियां कर लेते हैं, तब तो हम भगवान की श्रीमत को सुनते नहीं है। फिर जब वो हमारे सामने आती है तो फिर हम दुखी होते हैं। अब भगवान से हमें समझ मिल गई, भाई बहुत मनमानियां की हैं आप लोगों ने,
है ना। तो फिर माया और प्रकृति फिर शो तो करेंगे ही अपना, है कि नहीं। यही विधि है हिसाब किताब चुप करने की। जिसको साक्षी स्थिति में सदा संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो। माया के 5 खिलाड़ी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, फिर उनके बाल बच्चे बथेरे हैं। जितनी भी कमी कमजोरियां हैं, जितनी भी बुराइयां, वो सारे बाल बच्चे हैं। और प्रकृति के 5 खिलाड़ी, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, एक साथ हमला करेंगे। तो ये खिलाड़ी जो हैं, इनके खेलेंगे तो ये भी तो एक शो है। लेकिन जो समझ के साथ, जो नॉलेजफुल होकर साक्षी स्थिति में रहते रहे, सारे खिलाड़ियों को देखते हुए भी, जिसको साक्षी स्थिति में सदा संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो, भगवान कहते हैं। नॉलेजफुल भगवान ने बना दिया, समझ दी है क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो वो नॉलेजफुल वाली डिटैच स्थिति में स्थित रहकर आत्मा को फरमान है कि सदा संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो। अपनी शान में रहते हुए देखो, स्वस्थिति की शान। मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा, इस शान में रहते हुए देखो। संतुष्ट मणि हूं मैं, संतोषी आत्मा हूं मैं, ये मेरी शान है। भगवान का बच्चा हूं मैं, और अगर मैं भगवान का बच्चा हूं, भगवान सदा संतुष्ट है। देखो सभी से 800 करोड़ से ज्यादा की पता नहीं कितने बच्चे हैं भगवान के। कायदे से देखो, एक न मिले दूसरे से, दुनिया में तांडव कर रहे हैं। कोई मार रहा है, कोई आतंकवादी बन गया है, कोई अंडरवर्ल्ड में डॉन बन गया है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। इतने बच्चे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, उल्टी सीधी हरकतें सारी कर रहे हैं। भगवान सदा संतुष्ट है, अपनी स्थिति से कभी नहीं उतरता, सबके घर की जिंदगियों में नहीं घुसता, जनरल में पड़ा रहा है सबको। जिसको ताज पहनना पहन लो, जिसको प्राप्ति करनी है कर लो, नहीं तो तुम्हारे कर्म का फल तुम्हारे सामने आ जाएगा। सब कर्मों की फिलॉसफी बताकर निश्चिंत रहता है। प्रभाव में आता ही नहीं है कि वो कहना मान रहा है, वो नहीं मान रहा है, उसको बोलूं इसको बोलूं, नहीं, इतना झंझट नहीं लेता। वो संतुष्ट रहता है सबसे। तो भगवान कहते अपनी शान में रहते हुए इन खिलाड़ियों के खेल को देखना, माया के खिलाड़ियों का भी देखना और प्रकृति के खिलाड़ियों का भी देखना। शान मेरी क्या है? संतुष्ट मणि हूं मैं, संतोषी आत्मा हूं मैं, मुझे कोई हिला नहीं सकता। ये है संगम की श्रेष्ठ शान, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान ने हमें संतुष्ट कर दिया है, भगवान ने हमें सारी प्राप्तियां करा दी हैं, भगवान ने हमें सारे खजाने दे दिए हैं, ज्ञान, गुण, शक्तियां, सब कुछ दे दिया है भगवान ने। जो आत्मा को चाहिए सब कुछ दे रहा है। उसके बाद भी अगर हम देहधारियों से मांगते हैं या सोचते हैं कि वो मुझे सुख दे दे, शांति दे दे, तो फिर वो मेरी कमी है, तो फिर वो मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैंने अपने आप को संपन्न नहीं बनाया भगवान की चीजों से। तो ये है संगम की श्रेष्ठ शान, संतुष्ट मणि हूं। तो शान में स्थित होना आता है ना, भगवान कहते हैं। अब खाली मुख से थोड़ी बोलना है कि मैं संतुष्ट मणि हूं, फिर स्थिति बनाओ, वो शान में स्थित होना होता है। फिर ये थोड़ी कि नहीं उसने ऐसा कर दिया इसलिए मैं ऐसा हो गया, ये थोड़ी भगवान सुनेगा। भगवान ने तो बोला कोई भी संतुष्ट नहीं होगा, तुम संतुष्ट रहकर दिखाओ, तब तो तुम मणि बनोगे। संतुष्ट के साथ संतुष्ट रहे तो क्या फायदा, असंतुष्ट हो सारे के सारे और आप उनसे संतुष्ट रहो, ये इसमें शान है। ये है संगम युग की श्रेष्ठ शान। तो शान में स्थित होना आता है ना, कि परेशान होना अच्छा लगता है? पूछ रहे हैं भगवान। सदा संतुष्टता की विशेषता को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो। भगवान कहते सदा संतुष्ट, मैं आत्मा सदा संतुष्ट हूं, ये सदा इमर्ज रूप में स्मृति में रखो। मुझ आत्मा को किसी से भी कुछ नहीं चाहिए। ऐसा हो, मौसम ऐसा हो, परिस्थिति ऐसी हो जाए, लोग ऐसे हो जाएं,
तो मैं ऐसा पुरुषार्थ कर लूंगी, घर वाले अगर सुन ले तो ऐसा हो जाए। नहीं, ये तो मंगते हो गए, रॉयल बेगर्स। कोई कैसा भी हो, संतुष्टता की विशेषता को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो। मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, परमात्मा से मिली हुई प्राप्तियों से मैं संपन्न आत्मा हूँ, मुझे इस दुनिया में किसी से भी कुछ भी नहीं चाहिए। इमर्ज रूप में भगवान कहते हैं, इसको बुद्धि में रखो, नहीं तो मर्ज हो जाती है, भूल जाते हैं। प्राप्तियों में, प्राप्तियां क्या होती है ना, पहले तो भगवान ने एक बार बोला था ना, लिस्ट निकालो ना, लिस्ट निकालो कि जब तुम मुझसे मिलते हो या मेरे बनते हो तो तुम्हें मिलता क्या क्या है, ये भी याद नहीं रहता। भगवान कहते ये भी बच्चों को याद नहीं रहता कि क्या क्या, क्योंकि की नहीं ना प्राप्तियां, इसलिए खाली है। भगवान का बनकर भी देहधारियों से प्राप्तियां ढूंढ रहे हैं, फिर सजा कितनी खाते हैं। तो भगवान समझा रहे प्राप्तियां, है ना, प्राप्तियों में विशेष संबंध और संपत्ति आवश्यक है। अगर कोई कहता है ना कि प्राप्ति होनी चाहिए, प्राप्ति होनी चाहिए, तो प्राप्तियों में क्या ढूंढते हैं? संबंध और संपत्ति, ये दो चीजों की चाहना रखते हैं, इसको जरूरी समझते हैं। संबंध में भी अगर एक भी संबंध अप्राप्त है तो संपूर्ण संतुष्टता नहीं होती है। संबंध जितने चाहिए फिर उतने चाहिए उनको, है ना, मनुष्यात्माओं को। अगर उसमें से एक भी संबंध नहीं मिलता है तो भी संतुष्ट नहीं होते। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, है ना। अब जैसे पहले कहेंगे बच्चों की शादी होनी चाहिए, चलो जी ओके, शादी की, बहू आ गई, फिर कहेंगे अब बच्चा होना चाहिए, चलो जी ओके, बेटी हो गई, नहीं अभी बेटा भी होना चाहिए, फिर बेटे की, दो है ना, खानदान में और कोई तो है नहीं, और एक दो और हो जाए, है ना, बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे। तो भगवान कहते हैं संबंध में भी अगर एक भी संबंध अप्राप्त है तो संपूर्ण संतुष्टता नहीं होगी। वो ये नहीं देखेंगे कि दुनिया की आबादी बढ़ रही है, स्थिति कैसी हो गई है, विनाश होने वाला नहीं। हर परिवार यही सोच रहा, भैया हमारे घर में एक लड़की हो जाए, एक लड़का हो जाए, कुल चले। कुल, कौन सा कुल पता नहीं, सारे धज्जियां उड़ जानी है सारे कुलों की, खानदान चले हमारा। तो भगवान कहते जहां एक अटक रह जाती है ना कि ये वाला संबंध नहीं है हमारे पास, तो फिर संपूर्ण संतुष्ट नहीं होते हैं। तो संबंध में भी सर्व चाहिए, और भगवान कहते अविनाशी चाहिए लोगों को, जो कभी छीने नहीं, ऐसा चाहते हैं। अगर कोई भी संबंध विनाशी है तो अप्राप्ति और असंतुष्टता तो स्वतः ही हो जाती है। जो विनाश होने वाली चीजें होती हैं, अगर हम उनको अपना संबंधी बनाते हैं ना, तो अगर कोई भी संबंध विनाशी है तो सदा ही अप्राप्ति है और सदा ही असंतुष्टता रहती है। लेकिन एक ही वर्तमान संगम युग है जिसमें सर्व अविनाशी संबंध एक बाप से अनुभव कर सकते हो। दुनिया में हम कभी भी संबंध किसी से बना लें, वो संबंध अविनाशी नहीं है, वो परिवर्तनशील भी है और वो विनाशी भी है, छिन जाएगा वो। हकीकत है, हमें हकीकत में जीना है ना, तो तीसरे नेत्र से हर बात को समझनी है। कोई भी अविनाशी संबंध देहधारी से हम नहीं बना सकते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं भरपूर होना चाहती है। संतुष्ट कैसे हो आत्मा? आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को संबंध चाहिए, और आत्मा को सारे संबंध चाहिए, और आत्मा को अविनाशी चाहिए। अब वो तो मुमकिन है नहीं दुनिया में देहधारियों के साथ, लेकिन संतुष्ट करने वाला भगवान जानता है कि ये संतुष्ट नहीं होते ना, तो भगवान कहते हैं एक ही वर्तमान संगम युग है जिसमें सर्व अविनाशी संबंध जो है
हम एक बाप से अनुभव कर सकते हैं। बनाओ भगवान को सब कुछ। वो अविनाशी है, वो अविनाशी सुख देगा। वो माँ है, बाप है, टीचर है, गुरु है, बच्चा है, साजन है, सजनी है, माशूक है, भाई है, बहन है, दादा है, दादी है। हर संबंध, हर संबंध। इसलिए ब्रह्मा के मुख को देखो, कितने सारे चेहरे हैं, कितने सारे चेहरे हैं। तो भगवान जब उनका आधार लेते हैं, हर संबंध निभाते हैं, इसीलिए वो चेहरे अलग अलग हैं। रीजन है हर एक चीज का। अव्यक्त बाप दादा भी जब आते थे, दादी में जब आते थे, कितने चेहरे दादी के बदले हुए हैं। कहीं पर वो माशूक लग रहा है, कहीं पर वो बाप लग रहा है, कहीं पर दादा लग रहा है, कहीं पर वो माँ लग रहा है, कहीं पर बाप लग रहा है। भाई नोटिस करो हर एक बाप दादा की शक्ल को, संबंध निभा रहा है। हमें क्या पता कौन सी आत्मा सभा में बैठकर कौन से संबंध से उन्हें देख रही है, उसे भरपूर कर रहा है। इन्हीं शक्लें बदली हुई हैं इतनी सारी। संबंध, सारे संबंध निभाने में भगवान ही माहिर है। एक ही वर्तमान संगम युग है जिसमें सर्व अविनाशी संबंध एक बाप से अनुभव कर सकते हो। सतयुग में भी संबंध बहुत थोड़े हैं। भगवान कहते सर्व नहीं है वहां पे माँ बाप बच्चा। फालतू ये जेठानी और देरानी पता नहीं कौन कौन सी क्या क्या चीजें बोलते रहते हैं, ननद और पता नहीं क्या क्या, दुनिया भर के चचेरी सास और ममेरी सास और पता नहीं क्या क्या चीजें। कितना विस्तार है, सतयुग में नहीं है। तो रिलेशंस बहुत थोड़े हैं, सर्व नहीं है वहां पर। लेकिन इस समय संगम युग में जिस संबंध की आकर्षण हो, जिस संबंध की अनुभूति करना चाहे, वो संबंध परम आत्मा द्वारा अनुभव कर सकते हो। भगवान कहते करके संतुष्ट हो जाओ, नहीं तो वही संबंध तुमको फेल कराएगा एंड में। चाहना होती ना ये हो वो। तो भगवान कहते हैं अगर तुम्हारा किसी संबंध में आकर्षण है, ठीक है ना, गर्लफ्रेंड चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए, रिश्ता चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जितने भी चाहिए, कोई भी रिलेशन जो अट्रैक्ट करता हो कि मुझे ये वाला रिलेशन चाहिए, और अनुभूति करना चाहते हो तुम अगर उस संबंध की, तो भगवान कहते हैं परम आत्मा द्वारा अनुभव आप कर सकते। मैं करवा दूंगा, बना लो मुझे अपना। बनाओगे तो करवाऊंगा ना, बनाएंगे नहीं तो जबरदस्ती थोड़ी करवाएंगे भगवान। लेकिन कहते हैं तुम बना लो मुझे, मैं तुम्हें अनुभव करा दूंगा। बड़ा प्यारा है, छुड़ाता है जंजालों से। जंजाल है दुनिया। एक संबंध बनाओ, मुसीबत मोल है, अपने गले में ढोल टांग लेते हैं हम, जिसको बजाना ही पड़ता है, फिर मुसीबत में फंस जाते हैं। लेकिन ये जो भगवान है, अगर हम इनके साथ सारा संबंध बना लें, आराम देता है, आराम भरपूर कर देता है। चाहिए ही नहीं फिर देदारियों से कुछ भी। देदारी किचड़ा है, किचड़ा। तो इस समय भगवान समझ दे रहे हैं हम आत्माओं को कि जो भी संबंध तुम्हें आकर्षित करता है ना, और तुम अनुभूति करना चाहते हो कि मैं चलो गर्लफ्रेंड बना लूं, चाहे बॉयफ्रेंड बना लूं, घर का खाना कौन बनाएगा, ब्रह्मा कुमारी कैसे बनेंगे, ये करेंगे वो, भगवान कहते मुझे बना लो, पहले अनुभूति कर लो मेरे से। क्योंकि सिर्फ परमपिता परमात्मा द्वारा ही हम ये अविनाशी अनुभूति अनुभव कर सकते हैं। हर एक के जीवन में संबंध की भी अलग अलग पसंदी होती है। भगवान कहते हैं अलग अलग परिभाषा, ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा। पसंदी अलग अलग है सबकी। किसको बाप का संबंध इतना अच्छा नहीं लगेगा, फ्रेंड ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन एक समय पर
एक से सर्व संबंध प्राप्त है क्या दुनिया में किसी को भगवान कहते हैं? संबंध में भी भगवान कहते सबकी अपनी अपनी पसंद है दुनिया में। किसी को बाप का संबंध उतना अच्छा नहीं लगता है तो फ्रेंडली वे में रहना चाहते, फ्रेंड ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन भगवान कहते एक समय पर एक से सर्व संबंध प्राप्त हो जाते हैं क्या दुनिया में? कर सकते हैं क्या? एक घर का बाप है, उसी को फ्रेंड बना ले, उसी को माँ बना ले, उसी को भाई बना ले, बहन बना ले, हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता, और वो कर भी नहीं पाएगा कुछ। लेकिन एक समय पर एक से सर्व संबंध प्राप्त है। सर्व प्राप्ति है कि कुछ रहा हुआ है? पूछ रहे हैं भगवान कि संबंध तो बथेरे तुम लोगों ने बना रखे हैं, तो चेक करो। भगवान कहते हैं कि सर्व प्राप्तियां हैं कि कुछ रहा हुआ है। पीछे बैठे हुए क्या समझते हैं? आज नए नए को आगे बैठने का चांस दिया है, सभा में होंगे नए लोग। अच्छा, जो इस कल्प में इस बार पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। भले पधारे। बाप दादा भी पदम गुना स्नेह संपन्न वेलकम कर रहे हैं। नए होते भी कल्प कल्प के तो अधिकारी है ना, ये तो समझते हो ना। तो बाप दादा सदा कहते हैं बड़े ते बड़े हैं लेकिन छोटे समान बाप है, इसलिए सदा अपनी रूहानी बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और नशे में रहो। माना लेट आए हैं, अभी हम नए हैं अगर इस ज्ञान मार्ग में, तो भगवान फिर से उन आत्माओं को उम्मीद दिलाते हैं कि सदा कहते हैं बड़े ते बड़े हैं लेकिन छोटे समान बाप हैं, इसलिए सदा अपने को रूहानी बेहद के ये जो संपूर्ण अधिकार हैं इनके निश्चय और नशे में रहो कि ये इन पर आपका भी अधिकार है, आप भी पूरा अधिकार ले सकते हो। लेट आए हो तो क्या हुआ? रूहानी नशा रहना चाहिए कि मैं भगवान के संपूर्ण अधिकार का संपूर्ण अधिकार लेने का अधिकारी हूं और मैं लेकर रहूंगा। निश्चय और नशा बेहद का नशा है, हद का नहीं रखना। भगवान कहते हैं भगवान बेहद में है, तो बेहद से प्राप्तियां करनी है तो फिर नशा भी बेहद का होना चाहिए, हद का नहीं। ये परिवार का वैसा नहीं। देखो कितने श्रेष्ठ अधिकारी हो आप, जो स्वयं बाप ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर अधिकार रख दिया। ये भी तो कितना बड़ा ना भगवान रूहानी नशा चढ़ाता है। भगवान कहता है कि कितने श्रेष्ठ अधिकारी हो तुम, एहसास है तुम्हें? कितने श्रेष्ठ अधिकारी हो जो स्वयं बाप ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर अधिकार रख दिया कि मुझे ये चाहिए। भगवान से अधिकार रखते हैं हम भगवान पर, अपना समझते हैं, हक मांगते हैं उससे। परमात्म अधिकारी इससे बड़ा अधिकार और है ही क्या? परमात्मा पर अधिकार प्राप्त कर लिया, परमात्मा के वर्षे के अधिकारी बन गए। इससे बड़ा अधिकार भगवान कहते हैं और है क्या दुनिया में? जब हमने बीज को अपना बना लिया तो वृक्ष तो उसमें समाया ही हुआ है। बीज को बना लिया मैंने अपनी। सर्व संबंधों का भी अविनाशी अधिकार ले लिया। भगवान ने कहा मुझे सारे संबंध बना लो, अपना अधिकार दे दिया भगवान ने। तुम मुझे अपना बच्चा बना लो, तुम मुझे अपना साजन सजनी बना लो, तुम मुझे अपना भाई बहन बना लो, तुम मुझे माँ बाप बना लो, दोस्त बना लो, सखा बना लो, जो बना लो, सारे संबंध निभाऊंगा, सारे संबंध निभाऊंगा। तो सर्व संबंधों का भी अविनाशी अधिकार ले लिया। और संपत्ति में भी अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते, है ना। घर में जो स्थूल संपत्ति विनाशी जो भी है, स्थूल है ना, विनाशी है, इसलिए संतुष्ट नहीं रह पाते। ये ले आएंगे सामान, वो ले आएंगे, और चाहिए और चाहिए, फिर दूसरे के घर में जाएंगे, उसके घर में कुछ और देखें, और चाहिए और चाहिए, संतुष्ट नहीं रहते। स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और श्रेष्ठ संपन्न ज्ञान की संपत्ति नहीं है तो संतुष्टता सदा रह ही नहीं सकती है। सपोज करो स्थूल संपत्ति मेरे पास है,
धन है, विनाशी संपत्ति जो भी घरों में होती है, अगर हमारे पास है, लेकिन बीच में अगर सर्व गुणों की संपत्ति नहीं है जो भगवान से मिलते हैं, सर्व शक्तियों की उसमें संपत्ति नहीं है, जब तक उसमें श्रेष्ठ संपन्न जो रिच ज्ञान है उसकी संपत्ति नहीं है, तो संतुष्टता भी फिर भगवान कहते सदा नहीं रह सकती। लेकिन आप सबके पास ये सारी श्रेष्ठ संपत्तियां हैं। भगवान आकर हमें ज्ञान गुण शक्तियां रोज दे रहा है, तो हम तो संपत्तिवान हैं ना। 1 रुपया नहीं था तो कैसे बोलते थे ब्रह्मा बाबा कि ओम मंडली इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, शान से बोलते थे। रुपया 1 भी नहीं, क्यों? भगवान है भाई। तो भगवान से मिले हुए सारे गुणों की संपत्ति हमें मिल रही है, सर्व शक्तियों की संपत्ति मुझे मिल रही है, श्रेष्ठ जो संपन्न रिच ज्ञान, इसके आगे तो और कुछ ज्ञान है ही नहीं है, संपत्ति है। तो जब ये नहीं है अगर, तो हम संतुष्ट कभी भी नहीं रहेंगे। न जाने कितनी दौलत भी हो, करोड़ों दौलत हो, संतुष्ट अंदर से कभी नहीं रहेंगे जब तक भगवान की अविनाशी संपत्ति हमारे पास नहीं है, ज्ञान गुण शक्तियां, तब तक संतुष्ट नहीं रह सकते हैं। लेकिन आप सबके पास तो ये सारी श्रेष्ठ संपत्तियां हैं, क्योंकि वो तो दे रहा है, वो तो निरंतर दे रहा है, तो उम्मीद तो यही रखता है कि भाई सारे ले रहे हैं तो सब, इसलिए बोल रहा है आप सबके पास तो ये श्रेष्ठ संपत्तियां हैं ना, संपत्तिवान हो ना, पूछ रहे हैं। दुनिया वाले तो सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्ति भव का वरदान देते हैं, जिसके पास पैसा है उसी को बोलते हैं संपत्तिवान है। लेकिन आप सबको वरदाता बाप सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव का वरदान देते हैं। हमें वरदान किससे मिलता है? भगवान से मिलता है। और क्या मिलता है? सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव का वरदान मिलता है। सदा आप संपत्तिवान रहो। तो सब संपत्ति है ना, भगवान कहते हैं कि कोई कम है, चेक कर लो। फुल है ना, पीछे वालों के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान है, आगे वालों का ध्यान बाप की तरफ ज्यादा है और बाप का ध्यान पीछे वालों के ऊपर ज्यादा है। जितना ही दूर है उतना ही नैनों में समाये हुए हैं। साकार वतन में तो साकार की बातें होती हैं। देखो परम धाम में आप सभी आत्माएं कितनी समीप होंगी, सभी साथ होंगे ना। और सूक्ष्म वतन में भी इतना बेहद है, जो जितना समीप आना चाहे यहाँ पर आ सकते हैं फरिश्ते बनकर। लेकिन बच्चों का स्नेह जो है निराकार और आकार को भी साकार बनाना चाहता है। जो बच्चों का स्नेह है, बच्चों का जो अफेक्शन है, वो क्या करता है? वो चाहता है कि निराकार और आकार जो है ना, मना निराकार शिव बाबा और आकार ब्रह्मा बाबा, इन दोनों को साकार बनाना चाहता है कि ये दोनों साकार दुनिया में आए, 5 तत्वों की दुनिया में आए, 5 तत्वों का शरीर लेकर हमसे बातें करें। तो भगवान कहते हैं ये साकार बनाना चाहते हैं। हालांकि भगवान कहते हैं सूक्ष्म वतन में खुली जगह है, आओ बेहद में आओ और यहाँ पर समीप आकर रहो, अपनी स्थिति को बनाओ और आओ। लेकिन भगवान कहते हैं ये जो बच्चों का अफेक्शन है ना, ये चाहता है कि निराकार को भी हम साकार दुनिया में ले आए, साकार बनाना चाहते हैं। हाँ? और जो आकारी है फरिश्ता, उसको भी हम साकार बना दें। तो बाप क्या कहते हैं? जी हजूर, जी हाजिर। आते हैं ना मिलन मनाने, तो क्या कहते हैं? जी हजूर, जी हाजिर। बच्चे तो बाप के भी हजूर हैं, मालिक है ना, इसलिए भगवान उन्हें कहते जी हजूर। मालिक को हजूर ही तो कहा जाता है और बालक को भी मालिक कहा जाता है। तो सभी कौन हो? संतुष्ट मणिया। संबंध में भी संतुष्ट, संपत्ति में भी संतुष्ट। संबंध में कहते हैं सारे संबंध बना लो मेरे साथ, और संपत्ति में संतुष्टता क्या है कि धन जो है उसको तो छोड़ो, लेकिन उसके साथ ज्ञान गुण शक्तियों को अच्छी तरह धारण करो। तो क्या बन जाएंगे? संतुष्ट मणि। तो सभी कौन हो? संतुष्ट मणिया। संबंध में भी संतुष्ट, संपत्ति में भी संतुष्ट। संबंध, संपत्ति और तीसरी होती है भगवान कहते सेहत, तंदुरुस्ती। मतलब कब संतुष्ट बनते हैं ना,
तो संतुष्टता के लिए संपत्ति चाहिए, तो भगवान ने बोला कि चलो फिर संपत्ति में ज्ञान गुण शक्तियों को भी धारण करो तो सदा संतुष्ट रहेंगे। फिर संबंध में भगवान ने कहा कोई भी संबंध त्रुटि न रह जाए, सारे संबंध मुझे बना लो अपने साथ, तो संतुष्ट हो जाएंगे। तीसरी होती है सेहत, अगर ये होती है, तंदुरुस्ती होती है, तो भी अच्छा फील करते हैं, संतुष्ट रहते हैं। तो आप सभी तंदुरुस्त हो ना कि बीमार हो। आत्मा तो तंदुरुस्त है ना, आत्मा की तंदुरुस्ती बात करें, शरीर से नहीं बात करते। शरीर का तो शरीर का अपना कर्म भोग है, वो तो आ रहा है जा रहा है, अपनी जो भी हिसाब किताब बनता है, हमारी सोच का, हमारे बोल का, कर्म का जो भी प्रभाव पड़ता है वो शारीरिक रोग बन जाता है। तो पूछ रहे हैं तंदुरुस्त हो ना, आत्मा तो तंदुरुस्त है ना, शरीर की कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। आत्मा सदा शक्तिशाली है, संगम पर श्रेष्ठ सेहत व तंदुरुस्ती है आत्मा की तंदुरुस्ती। ये सारी संगम की बातें हो रही हैं। आत्मा सदा ही शक्तिशाली है, आत्मा को जरूरत नहीं है ये जो कमी कमजोरियां है ना, वो हमने पाल रखी हैं। ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, कमी लग रही है, ये नहीं मिला है, वो नहीं मिला, सारी आत्मा की कमजोरियां हैं जो उसने धारण कर ली हैं। अदरवाइज आत्मा जो है सदा शक्तिशाली है। शरीर की यहाँ कोई बात नहीं करते भगवान, आत्मा सदा शक्तिशाली है, संगम पर श्रेष्ठ सेहत व तंदुरुस्ती है आत्मा की तंदुरुस्ती। संगम युग में सबसे श्रेष्ठ सेहत उसकी मानी जाती है, तंदुरुस्त उसको माना जाता है जिसकी आत्मा तंदुरुस्त हो, शरीर के रोग का उस पर कोई प्रभाव ना हो, वो आत्मा तंदुरुस्त है। इस समय के आत्मा की तंदुरुस्ती जन्म जन्म के शरीर की तंदुरुस्ती दिलाती है। अगर आत्मा हर हाल में तंदुरुस्त है, उस पर किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ रहा है और वो उसमें खुश रहती है, साक्षी होकर चुकतू कराती है, जैसे मम्मा ने कराया, जैसे दादियों ने कराया है ना, तो उनकी आत्मा जो थी वो बड़ी तंदुरुस्त थी क्योंकि भगवान से कनेक्टेड थी। तो इस समय के आत्मा की जो तंदुरुस्ती होती है, संगम युग की तंदुरुस्ती जो होती है, वो जन्म जन्म के शरीर की तंदुरुस्ती दिलाती है। इसी से मेरे 20 जन्म का जो शरीर है वो तंदुरुस्त शरीर तैयार होगा। जितना मैं यहाँ तंदुरुस्त रहती हूँ, कौन? आत्मा। आत्मा कब तंदुरुस्त रहती है? तकलीफ हो, बॉडी को कुछ भी हो, लेकिन उसका इफेक्ट अनुभव ना करे, साक्षी होकर उसको चुप करा के आगे निकले। जैसे मम्मा ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। कैंसर का प्रभाव दिखाई नहीं, फेस पे दिख ही नहीं रहा, दूसरे लोग यूं रोनी सूरत बनाकर बैठे, माँ एकदम प्रसन्न है, तंदुरुस्त आत्मा है। मिलते हैं फिर उनको 20 जन्म के सुंदर शरीर, कंचन काया। तो यहाँ मैं आत्मा भगवान का बनकर शिकवे शिकायत नहीं करके जितना तंदुरुस्त रहती हूँ, उतना मेरे आगे के शरीर तंदुरुस्त तैयार हो रहे हैं। लेकिन इस समय थोड़ा सा प्रकृति अपना रूप दिखाती है। 5 तत्वों का शरीर है ना हमारा, तो 5 तत्वों के शरीर में तो फिर प्रकृति का प्रभाव तो आता ही है। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान कहते हैं। अगर वो अपना रूप दिखाती भी है तो बड़ी बात थोड़ी है, ये भी तो कार्टून शो ही तो है, भगवान कहते हैं। ये जो दुख तकलीफें होती है ना, ये कार्टून शो है। तो सर्व प्राप्तियां है ना, संबंध भी है, संपत्ति भव भी है, सर्व संबंध भव भी है, और सदा तंदुरुस्त भव भी है। ये भगवान ने वरदान दिया हुआ है, तो वरदान मुझे यूज करना है। वरदान है सारे संबंध बना लो, सारी प्राप्तियां कर लो। वरदान है कि जो धन तुम दुनिया वाला कमाते हो उसको तो छोड़ो, ज्ञान गुण शक्तियों का जो धन है इसको अपना बनाओ, संपत्तिवान हो गए। सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए भगवान कहते हैं आत्मा को तंदुरुस्त रखो। मैं आत्मा तंदुरुस्त हूं, बोल बोल के शरीर को तंदुरुस्त कर दो।
तो सर्व संबंध भव भी है और सदा तंदुरुस्त भव भी है। तीनों वरदान वरदाता बाप से मिले हुए हैं, वरदान दे रखे हैं। वरदान को सहज स्वीकार करके यूज करो, वरदान हमारा है। अब हम यूज ही नहीं करेंगे तो भगवान क्या करेंगे फिर? तो भगवान कहते हैं तीनों वरदान वरदाता बाप से मिले हुए हैं सभी को, तो वरदानों को समय पर कार्य में लगाओ ना। भगवान कहते हैं लगाओ। शरीर को रोग है, अपने आप को बोलो मैं तंदुरुस्त आत्मा हूं, लगाओ ना। बाबा कहते वरदान दो अपने आप को और तंदुरुस्त अनुभव करो, अनुभूति करो, मैं परमात्मा का बच्चा, वरदान मिला है मुझे, मैं तंदुरुस्त आत्मा। सारे संबंध बनाओ, बनाए नहीं होंगे है ना? बनाओ संबंध सारे, बनाओ उनको अपना माशूक, बनाओ उनको अपना फ्रेंड, साजन सजनी, बच्चा, सब बनाओ। कमी अपने में है। सर्व संबंधों का सुख ले लो। भगवान कहते हैं नष्ट मोह बन जाओगे और फिर सदा तंदुरुस्त, ऑलवेज हैप्पी। तकलीफ है चाहे कुछ है, आत्मा तो तंदुरुस्त है ना। शरीर को तकलीफ हो रही तो शरीर से किया है कुछ गड़बड़ तो शरीर को तकलीफ होगी, लेकिन आत्मा तंदुरुस्त होकर उसको हील करेगी ना। समझे कि हाँ भाई कुछ खा लिया होगा, ऊपर नीचे गड़बड़ हो गई होगी, तो साक्षी होकर तंदुरुस्त स्थिति में रहते हुए मुस्कुराते हुए उसको पार करना, ये शान है। तो तीनों वरदान वरदाता बाप से मिले हुए हैं, तो वरदानों को समय पर कार्य में लगाओ। सिर्फ वरदान सुनकर खुश नहीं हो जाओ कि हाँ मुझे बहुत अच्छा वरदान मिला। पहले ऐसे ही करते थे ना, रट रहे, फिर क्लास में बोलते थे अच्छा आज बाबा ने वरदान क्या सुनाया, सुनाओ, बस सुना रहे हैं। इसको यूज करना है, इसको अपनी जिंदगी में लाना है। ये तो अब समझ में आता है, किसने बताया ही नहीं, बस वरदान दे दिया, खुश हो गए। सिर्फ वरदान सुनकर खुश नहीं हो जाओ कि हाँ मुझे तो बहुत अच्छा वरदान मिला। वो राखी में भी मिलता है ना वरदान, वो जो कार्ड मिलता है तो खुश हो जाते हैं। अरे भाई उस पर जो लिखा है वो करने को कहा गया है। वरदान इसलिए कि सहज हो जाएगा, आप इसको करो बहुत ईजिली हो जाएगा। ये भगवान के वरदान की कमाल होती है। तो नोट करके नहीं रखो, लेकिन समय पर वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहते हैं। भगवान कहते हैं अगर इनको यूज करते रहो ना तो ये फिर आपके पास रहेंगे ना, नहीं तो भूल जाएंगे हम। वरदान भूल जाते हैं लोग ना, जैसे पढ़ा है शाम को भी याद करने की कोशिश करो तो भूल जाते हैं, लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिकल में यूज कर लेते हैं अपने जीवन में, फिर वो कभी नहीं भूलते, फिर वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। तो वही तो बनना है, वरदानी मूर्त बनना है, क्योंकि आगे चल के वरदान देने भी हैं। तो भगवान कहते सिर्फ नोट मत करो ना, लेकिन समय पर वरदानों को काम में लगाओ, तो फिर वरदान कायम रहते हैं। अगर वरदानों को समय पर काम में नहीं लगाया तो ये वरदान फल नहीं देता है। ये ऐसा वरदान है, भगवान का जो वरदान है वो फलीभूत तब होता है जब हम उसको यूज करते हैं। तो फलीभूत करना होता है इसे। इसीलिए ऊपर जो एक लाइन में वरदान देता है भगवान, फिर नीचे उसका विस्तार बताता है। उस विस्तार को अपनाकर उस वरदान को पूरा करना होता है, मतलब यूज करना होता है। फिर जब वो मेरा बन जाता है, यूज करते रहते ना, तो वो कायम रहता है। भगवान कहते फिर तुम भूलते नहीं हो, ऐसे लिखा हुआ कहीं भी भूल जाएंगे। अगर वरदानों को समय पर काम में नहीं लगाया तो वो वरदान फिर भगवान कहते फल नहीं देता है। फिर कल को नहीं सोचना कि ये वाला नहीं हुआ, भगवान ने तो वरदान दिया था, मैं तो ऐसा नहीं बन पाई, ये नहीं बोल सकते हम। अगर वरदान को समय पर काम में नहीं लगाया तो वो वरदान फल नहीं देता है। वरदान तो अविनाशी बाप का है ना, लेकिन वरदान को फलीभूत करना है। भगवान कहते हैं यूज तो तुमको करना है, मैंने तो दे दिया तुम्हें, तुम उसको यूज तो करो। बीज तो है, लेकिन उससे फल कितना निकालते हो वो तो आपके हाथ में है ना। बीज तो है मेरे पास, भगवान ने दे दिया मुझे, है ना,
लेकिन उससे फल निकालना है मुझे, तो उसको जितना मैं यूज करूंगी उतना तो फल निकालेगा वो। कोई सिर्फ वरदान के बीज को देख करके ही खुश होते रहते हैं, मुझे वरदान मिल गया, मुझे वरदान मिल गया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन फलदायक बनाओ ना, भगवान कहते उसको फलीभूत करो, उसको यूज करो, बार बार स्मृति का पानी दो, माना याद दिलाओ मुझे ये वरदान मिला है, स्मृति दिलाओ। पानी है ये पौधों को बीज को पानी देना पड़ता है ना, तो बीज है मेरे पास, नॉलेज है मेरे पास, लेकिन फिर उसको कैसे सींचना है। तो भगवान कहते हैं कि धूप दो, है ना, पहले पानी दो। किसका पानी? स्मृति का। मैं ये हूं, मैं ये हूं, जो भी वरदान बाबा ने दिया। फिर स्मृति का पानी दो, वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो। फिर पहले पानी दे दिया, मना स्मृति दिलाई, फिर वरदान के स्वरूप में स्थित हो जाओ, मना जैसा वरदान वैसा बन जाओ, तो यानी कि धूप दिखा दी। फिर देखो वरदान सदा फलीभूत होता रहेगा। फिर भगवान कहते फिर देखो वरदान जो होंगे वो सदा ही सक्सेसफुल होते रहेंगे, फलीभूत होते रहेंगे, और वरदानों को भी साथ में लाएगा। और वरदानों को भी एक फलीभूत हो गया ना, उसके बाद और वरदान आते जाएंगे जीवन में, और वरदान, क्योंकि अच्छा लगने लग जाएगा। तो पहले तो स्मृति देनी है, पानी, है ना, स्मृतियों का पानी देना है, तो याद करना है बार बार, है ना। फिर उसके बाद उसका स्वरूप बन जाना, माना जो वरदान कह रहा है वो करना शुरू कर देना। वो कहते हैं धूप दे दो। फिर भगवान कहते हैं देखो वरदान सदा फलीभूत होता रहेगा, और साथ में और वरदानों को भी साथ में लाएगा। वरदानों के फल स्वरूप बन जाएंगे, फिर हम जैसा वरदान चाहता है ना वैसा ही बन जाएंगे हम। तो आज की त्रिवरदान को फलीभूत करना और समय पर फिर जरूर याद रखना, है ना। सर्व संबंधों का भगवान देते हैं ना, संपत्तिवान बनने का देते हैं, तंदुरुस्ती का देते हैं, त्रिवरदान दे रहे हैं। भगवान कहते हैं उसको फलीभूत करना और समय पर जरूर याद रखना। अब दुख रोग आ गया, पेन आ गई, सब कुछ बहुत ज्यादा, और भूल ही गए सब कुछ कि वरदान भगवान ने क्या दिया है। उसमें फिर दुख का ही चिंतन करने लग गया, अच्छा ये तो फिर से वैसे हो गया, ये तो फिर से वही पुरानी बीमारी आ गई, ये तो फिर हम उसको कौन सा पानी दिए जा रहे हैं, बीमारियों का, पास्ट का, सब कुछ का दिए जा रहे हैं। उस समय याद रखना मैं तंदुरुस्त आत्मा हूं, साक्षी होकर ये चुप तो करा के इसको हील करना है मुझे। भगवान का वरदान है मैं तंदुरुस्त हूं। ये तो विनाशी शरीर है, लेकिन शरीर के द्वारा जो मैंने उल्टा किया है उसको मुझे साक्षी होकर चुप तो करना है। तो भगवान कहते हैं त्रिवरदान को फलीभूत करना और समय पर इसको जरूर याद रखना। भगवान कहते हैं समय पर भूल जाते हैं। मीठे बाबा को शिकायत है कि मैं रोज वरदान देता हूँ, ये आत्माएं यूज नहीं करती हैं। जब समय आता है फिर उस समय भूल जाती हैं, फिर पीछे पड़ते रहते हो कि हाँ ये वरदान तो था, ये वरदान तो था। फायदा पढ़ने से क्या होगा, प्राप्ति तो नहीं हो रही ना, शक्तिशाली नहीं बन रहे, वरदान अपने बन ही नहीं रहे, औरों के लिए फिर हम मास्टर वरदाता बन नहीं पाएंगे। तो भूलना थोड़ी है, भगवान कहते पीछे कहते, बाबा कहते फिर वरदान खोल कर पढ़ते। वरदानों को जितना समय पर कार्य में लगाएंगे उतना वरदान और श्रेष्ठ स्वरूप दिखाता रहेगा। भगवान कहते हैं जितना समय पर कार्य में लगाएंगे, तंदुरुस्ती अनुभव करेंगे। बीमार हो गए कोई बात नहीं, तंदुरुस्ती अनुभव करेंगे, माना मैं कार्य में लगा रही हूँ, भगवान ने मुझे वरदान दिया, मैं तंदुरुस्त आत्मा हूं। तो जब मैं इस तंदुरुस्ती के संकल्प को कार्य में लगाऊंगी तो उतना वरदान और श्रेष्ठ स्वरूप दिखाता रहेगा। ना वरदान और आपको जल्दी जल्दी वरदान दे रहे हो आप अपने आप को ना, आप दर्द हो रही है लेकिन आप दे रहे हो मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ। मीठे बाबा ने मुझे मैं तंदुरुस्त आत्मा। तो वो तंदुरुस्ती जो आत्मा की थॉट है ना, वो क्या कर रहे हैं,
उतना वरदान और श्रेष्ठ स्वरूप दिखाता जाएगा, माना वो आपकी बीमारी को पूरा हील कर देगा। तो सभी को वरदान मिला ना। कितना खूबसूरत भगवान है। विधियां अनोखी है ना, क्योंकि हम नेगेटिव बोल बोल के अपने आप को खराब कर दिया। हमने आदत ही पड़ गई कि कुछ दुख हुआ तो यूं दुखी होकर बैठ गए, फिर ढेर सारे संकल्प कर दिए, इसकी उसकी इल्जाम लगा दिया, वो हुए ये सब कुछ कर दिया। और भगवान ने कहा तुम तंदुरुस्त आत्मा हो, ये वरदान यूज करो। भगवान कहते तो बोल के फिर जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव हो गए, और फिर वो पॉजिटिविटी का इफेक्ट जो है बॉडी पर गया, बॉडी ठीक हो गई। तो अगर बॉडी ठीक नहीं हो रही है, मेरे में गड़बड़ है, थॉट को चेक करो। बाबा कहते हैं थॉट, वर्ड्स, डीड्स सब चेक करो। पिछले जो धोखे मिले, उधर मिले, इधर मिले, उसको सोचकर फिर किसी और को वैसे नहीं बोलना कि इसने धोखा दे दिया, उसने धोखा। अपनी दिनचर्या को चेक करके अपने जो कारण है तंदुरुस्ती गड़बड़ होने के, शरीर की गड़बड़, वो देख लेना चाहिए। हमारी गड़बड़ी होती है कहीं ना शारीरिक रोग जो हो जाता है, उसकी गड़बड़ी कहीं ना कहीं हम कर बैठते हैं, तो फिर वो हो जाता है ना। तो फिर वो तो भगवान कहते हैं वरदान को यूज करो। जितना समय पर कार्य में इसको लगाएंगे, उतना जो वरदान है, भगवान कहते हैं आप देखना श्रेष्ठ स्वरूप दिखाता रहेगा, है ना। हील होना शुरू हो जाएंगे, दर्द अनुभव नहीं होगी। सबूत है दादियां, चलो मम्मा पापा को नहीं दिखा, दादियां सबूत है। कितनी बार क्या कुछ उफ नहीं, माना मुख से कुछ हाय नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवे नहीं, वरदान को यूज किया बस भगवान के, खुद को तंदुरुस्त समझा। तो कितना जबरदस्त यज्ञ के पाठ को उन्होंने बखूबी बजाया। तो चारों ओर की देश विदेश के सर्व संतोषी आत्माओं को, संतुष्ट मणियों को, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माओं को, जिन्होंने भी याद पत्र कार्ड आज के दिवस के भी भेजे हैं, तो आज के विशेष दिवस की भी सर्व बच्चों को याद प्यार पदम गुना स्वीकार हो। चाहे दूर बैठकर मन में दिल में मना रहे हैं, चाहे सम्मुख मना रहे हैं, कार्ड व पत्र सब पहले वतन में पहुंचते हैं। मना यहाँ सपोज करो सैलरी आने वाली, ठीक है ना, सपोज करो किसी की, और आपने संकल्प कर लिया कि इतना इसमें निकालना है, उसी समय निकल जाता है। आप भले उसे 2 दिन बाद निकालो, 4 दिन बाद निकालो, 6 दिन बाद निकालो, अलग बात है, वहां पहुंच गया। तो जो भी कार्ड वगैरह आने में देर लगती है बाहर से, विदेशों से इधर, भगवान कहते हैं जिस दिन तुम एक कार्ड लेते ही हो ना, उस दिन ही पहुंच जाता है भगवान के पास वतन में। तो सभी के पत्र कार्ड और शुभ संकल्पों की याद, शुभ भावनाओं की याद के रिटर्न में बाप दादा का विशेष याद प्यार, और सर्व बालक सो मालिक बच्चों को नमस्ते। माना जो पहले बालक बनकर भगवान से सब कुछ स्वीकार करते हैं, फिर मालिक बनकर उन चीजों को यूज करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, वो है बालक सो मालिक। ऐसे बच्चों को भगवान नमस्ते करते हैं। अब आगे दादियों से मुलाकात। सूक्ष्म इशारों की भाषा तो जानते हो ना, सूक्ष्म इशारे फरिश्ते क्या करते हैं, सूक्ष्म इशारों से बात करते हैं। जैसे अव्यक्त बाप इशारों की ही भाषा जानते हैं। अव्यक्त बाप जो है ना, इशारों की भाषा जानते हैं, अव्यक्त बाप दादा। अव्यक्त वतन में तो नैनों की भाषा और इशारों की भाषा है। सूक्ष्म वतन में बोलते नहीं है, वहां पे आंखें हैं, आंखों की भाषा और इशारों की भाषा है। तो आप भी जानते हो ना, नैनों की भाषा जानते हो, भगवान पूछ रहे हैं। साकार से सीखे हो ना नैनों की भाषा,
मुख की भाषा तो सुनी है, अभी है नैनों की भाषा। नैनों की भाषा जो है बड़ी प्यारी है, आवाज से परे तो जाना ही है हम सबको, फिर भी बाप जी हजूर तो करते ही हैं। यूं तो नैनों से बात करते हैं भगवान। अव्यक्त बाप दादा जब सभा में आते हैं तो नैनों की भाषा भी यूज करते हैं। जो दृष्टि देते हैं ना, वो दृष्टि से ही तो कितना कुछ देते हैं, तो वो भी लेना आना चाहिए हमें। वो यूं ही नहीं होती दृष्टि उनकी, वो नैनों से दे रहे होते हैं। तो कौन कितना एक परमात्मा को अपने नैनों में बिठाता है, वो ग्रास्प करता है। जो भगवान को अपनी नजरों में नहीं बिठाता है, उनको अनुभव नहीं होता है। तो भगवान वो नैनों की भाषा पर विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं कि वो बड़ी प्यारी होती है। आवाज से परे तो जाना ही है, फिर भी बाप जी हजूर तो करते ही हैं। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात, मतलब सभा होती है ना, सारी मुरली हम सभी के लिए है। चाहे बाबा दादियों से बात करे, चाहे कहीं भी बात करे, जो सूक्ष्म इशारे उनको मिलते हैं वो हम आत्माओं पर भी अप्लाई होते हैं। लेकिन खास बाबा उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए सभा में बैठी हुई आत्माओं को कभी कभी अलग अलग संबोधित करते हैं। तो अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात आत्माओं से। पहला है, स्वयं और समय पर भरोसा नहीं, इसलिए दृढ़ संकल्प से कमजोरियों को निकाल दो। न स्वयं का भरोसा है कब तक हम शरीर में हैं, न समय का भरोसा है कि कब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अचानक होगा। इसलिए बाप दादा बोलते हैं दृढ़ संकल्प से कमजोरियों को निकाल दो। ये उम्मीद मत करो कि 2 महीने में कर लेंगे, 3 महीने में कर लेंगे, 1 महीने में कर लेंगे। नहीं, भगवान कहते दृढ़ संकल्प से सारी कमजोरियों को निकाल दो। सभी अपने को विश्व सेवाधारी अनुभव करते हो। विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी वही बन सकता है जिसके पास सर्व शक्तियों का खजाना पूरी तरह संपन्न हो। विश्व की सेवा अगर करनी है, अगर विश्व का कल्याण करना है, अगर ये ताज पहन कर रखना है और निभाना है, तो भगवान समझ देते हैं कि सर्व शक्तियों का जो खजाना है उससे संपन्न रहो। तो सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है। सर्व शक्तियां हैं, वह कोई शक्ति है कोई नहीं है ऐसा है। कभी कभी कोई कम हो जाती है। सदा अपने आप को चेक करो कि सर्व शक्तियां हैं और कोई शक्ति की कमी रह गई है, चेक कर लो, भगवान कहते हैं। अगर कहीं पर कमी है तो उसके कारण के बारे में सोचो कि क्यों कमी है, क्योंकि कारण को समझेंगे तभी तो निवारण कर सके। भागना नहीं है कि मेरे पास है नहीं, मेरे पास है नहीं, लेकिन देखना है उसका कारण क्या है। अगर कमी है तो फिर क्यों है, और जब क्यों पता चल जाएगा तो उसको निवारण कर दो। क्योंकि ये माया का नियम है। भगवान कहते हैं कि जो कमजोरी आप में होगी उसी कमजोरी के द्वारा ही आपको माया जीत वो बनने नहीं देगी। माया 63 जन्म के हम उसके ग्राहक हैं। हमें अच्छी तरह जानती है कमजोरियां, हम कहां कहां कमजोर हैं। तो जो कमजोरी आप में होगी, भगवान कहते उसी कमजोरी के द्वारा ही आपको वो माया जीत बनने नहीं देगी। तो वर्तमान समय भी समय प्रति समय माया उसी कमजोरी का फायदा उठाती है, और फिर भगवान कहते समय प्रति समय माया उसी कमजोरी का लाभ लेगी, और आगे चलकर जब अंत समय आएगा तो भी वो कमजोरी धोखा दे देगी। तो ऐसे नहीं सोचना कि थोड़ी सी कमजोरी है, एक ही कमजोरी है, बाकी तो बहुत अच्छा हूँ, अच्छी हूँ। एक कमजोरी भी धोखा दे देगी, इसलिए कोई भी कमजोरी अपने अंदर रहने नहीं दो। भगवान कहते हैं इस गलतफहमी में मत रहो कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छी हूँ, और फिर कोई ना कोई कमी कमजोरी अपने अंदर रख लो। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं वो थोड़ी सी भी जो तुम्हारी कमजोरी है ना, वही तुम बाकी सोचोगे कि एक ही तो है, बाकी तो मैं अच्छा हूँ, बाकी तो मैं अच्छी हूँ। तो भगवान कहते वो जो एक छोटी सी कमजोरी होगी ना, वही आपको धोखा दे देगी। इसलिए कोई भी कमजोरी को अपने अंदर रहने नहीं दो। अगर स्वयं नहीं मिटा सकते हो तो कोई का सहयोग ले लो। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं उनका सहयोग लो।
विशेष योग का प्रयोग करो, एक्सपेरिमेंट कर करके देखो, एक्सपेरिमेंट करो। भगवान कहते भगवान की याद, योग का प्रयोग ना, भगवान की याद में रहते हुए उस चीज को बार बार करके देखो। किसी भी विधि से कमजोरी को मिटा दो, दृढ़ संकल्प करो। ये भी नहीं सोचो कि आगे चलकर हो जाएगा, ये मत सोचना। बाबा कहते हैं नहीं, अभी से निकाल दो उसे, क्योंकि स्वयं पर और समय पर कोई भरोसा नहीं है। ऐसे नहीं सोचो कि आगे चलकर ये करेंगे, हो जाएगा, नहीं। आपका स्लोगन है अब नहीं तो फिर कब भी नहीं। तो जो करना है वो अभी करना है, क्योंकि बाप संपन्न है और आपका बाप से प्यार है, तो बाप जैसा बनना है। प्यार का प्रैक्टिकल स्वरूप है। भगवान कहते हैं आपका स्लोगन है अब नहीं तो कभी भी नहीं। तो जो करना है वो अभी करना है, क्योंकि बाप संपन्न है इस समय और आपका बाप से प्यार है, तो बाप जैसा बनना है। प्यार का प्रैक्टिकल स्वरूप है। जितना बाप से बहुत बहुत प्यार है, इतना ही पुरुषार्थ से भी बहुत बहुत प्यार है। भगवान पूछ रहे हैं जितना बाप से प्यार के लिए फलक से कहते हो कि 100% से भी ज्यादा प्यार है, ऐसे पुरुषार्थ के लिए भी कहो कि 100% से भी ज्यादा प्यार है पुरुषार्थ से, और हम कर रहे हैं। सोचेंगे, करेंगे नहीं, सब कमजोरियां खत्म। गे नहीं, गे कमजोरियां हैं। शिवरात्रि मनाने आए हो तो कुछ भी बलि चढ़ेंगे ना, तो बाप दादा सभी बच्चों को संपन्न देखना चाहते हैं। बाप का प्यार है, इसलिए बच्चों की कमी अच्छी नहीं लगती है। भगवान कहते हैं भगवान को अच्छा नहीं लगता जब हमारे अंदर में कमजोरियां खत्म नहीं होती। तो बाप दादा तो सभी बच्चों को संपन्न देखना चाहते हैं। बाप का प्यार है, इसलिए बच्चों की कमी अच्छी नहीं लगती है उन्हें। तो क्या याद रखेंगे कि सदा संपन्न संपूर्ण रहना ही है, कि थोड़ी थोड़ी कंप्लेन करते रहेंगे? पूछ रहे हैं भगवान। तो क्या याद रखेंगे कि सदा मुझे संपन्न बनना है, सदा मुझे संपूर्ण रहना है, या फिर भगवान कहते थोड़ी थोड़ी कंप्लेन करते रहेंगे? कंप्लीट कंप्लेन खत्म, संपन्न बनना ही मनाना है। हम जितना संपन्न बनते जाएंगे, माना हम सेलिब्रेट करते, मिलन मनाते हैं। वेस्ट को बेस्ट बनाना है, अर्थात होली हंस बनना है। जो वेस्ट है ना, वेस्ट को तो खत्म करना, उसको बेस्ट में कन्वर्ट करना है। जो करते हैं वही होली हंस कहलाते हैं। सभी अपने को सदा होली हंस अनुभव करते हो। होली हंस का अर्थ है संकल्प, बोल और कर्म जो व्यर्थ होता है ना, उसको वो समर्थ में बदलना। क्योंकि व्यर्थ जैसे पत्थर होता है, पत्थर की वैल्यू नहीं होती है, रतन की वैल्यू होती है। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बन जाना। नो वेस्ट बाबा कहे ना। तो सभी अपने को भगवान कहते हैं सदा होली हंस अनुभव करते हो। होली हंस का फिर मीनिंग बता रहे हैं भगवान। उनके संकल्प, बोल और कर्म जो व्यर्थ होते हैं, उसको समर्थ में बदलना जरूरी है। कर्म जो व्यर्थ होता है, भगवान कहते हैं उसको समर्थ में बदलना। क्योंकि व्यर्थ तो पत्थर होता है, पत्थर की वैल्यू नहीं है, रतन की वैल्यू होती है। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात फिर होली हंस बन जाना। तो व्यर्थ आता है, पूछ रहे हैं भगवान। होली हंस फौरन परख लेता है कि ये काम की चीज नहीं है, ये काम की है। तो आप होली हंस हो ना, तो व्यर्थ समाप्त हुआ। क्योंकि अभी नॉलेजफुल बने हो कि अगर अभी संकल्प, बोल या कर्म व्यर्थ गवाते हैं, तो सारे कल्प जो है भगवान कहते हैं उसके लिए अपने, क्योंकि अभी नॉलेजफुल बने हो, अभी हमें सारी बात की समझ मिली है। भगवान कहते हैं ना कि अगर अभी भी संकल्प, बोल या कर्म अगर हम वेस्ट कर देते हैं, व्यर्थ गवाते हैं, तो सारे कल्प के लिए अपने जमा के खातों में कमी ले आते हैं। जितना हम वेस्ट करेंगे यहाँ पे, उतना वहां कमी हो जाएगी।
फिर चाहे वो थॉट वेस्ट कर रहे हैं, फिर चाहे वर्ड्स वेस्ट कर रहे हैं, फिर चाहे मतलब कर्म को वेस्ट कर रहे हैं। तो सारे कल्प के लिए अपने जमा के खाते में कमी हो जाती है अगर हम संकल्प बोल या कर्म में से कुछ भी व्यर्थ गवाते हैं। जानते हो ना, नॉलेजफुल हो तो जानते हुए फिर व्यर्थ क्यों करते हो? भगवान कहते हैं सब जान रहे हो फिर भी व्यर्थ करते हो, क्यों? चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है, ऐसे कहते हैं। जो समझते हैं अभी भी हो सकता है तो हाथ उठाओ। आप हो कौन? राजयोगी। राजयोगी का अर्थ क्या है? राजा हो ना तुम, तो मन को कंट्रोल नहीं कर सकते क्या? पूछ रहे भगवान, अधीन क्यों होते हो? राजा हो, राजा हो ना तो मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। किंग में तो रूलिंग पावर होती है ना, राजा है, किंग है तो उसमें तो रूल करने की पावर होती है। तो आप में रूलिंग पावर नहीं है क्या? भगवान पूछ रहे हैं मुझ आत्मा से। रूलिंग पावर नहीं है, भगवान कहते हैं आपके पास। अमृत वेले और फिर सारे दिन में बीच बीच में अपना ऑक्यूपेशन याद करो कि मैं हूं कौन। जैसे दादी करती थी ना, मैं कौन, मैं कौन, मैं किसका और मुझे क्या करना है। तो सारे दिन में भगवान कहते बीच बीच में अपना ऑक्यूपेशन याद करो, मैं कौन हूं। क्योंकि काम करते करते ये स्मृति तुम्हारी मर्ज हो जाती है, भूल जाते हो तुम कि मैं राजयोगी हूं। इसलिए इमर्ज रखो इसको। भगवान कहते मैं राजयोगी आत्मा हूं। ये नियम बनाओ। ऐसे नहीं समझो कि हम तो हैं ही राजयोगी, लेकिन राजयोगी की सीट पर सेट होकर रहो ना। खाली बोल रहे राजयोगी हैं, राजयोगी की जो सीट है, भृकुटी की सीट जो है, काल तख्त है, उस पर बैठकर तो सेट होकर नहीं रहते। नहीं तो चलते चलते कर्म में बिजी होने के कारण योग जो है वो भूल जाता है। चलते चलते भगवान कहते क्या होता है कि जो लोग सीट पर सेट नहीं होते ना, तो चलते चलते कर्म में इतना बिजी हो जाते हैं कि योग ही भूल जाता है, सिर्फ कर्म ही रह जाता है। लेकिन आप कौन हो? आप तो कर्म योगी हो, आप तो कंबाइंड हो। भगवान कंबाइंड है आपके साथ। योगी तो सदा ही रूलिंग पावर है उसमें, सदा ही उसमें कंट्रोलिंग पावर होती है। फिर राजयोगी डबल पावर वाले कभी भी व्यर्थ सोच नहीं सकते हैं। डबल पावर्स होती हैं उनके पास। राजयोगी जो भगवान कहते हैं ना, अपनी पावर्स को चेक करना है। योगी सदा ही रूलिंग पावर वाला होता है, उसमें कंट्रोलिंग पावर रहती है। फिर राजयोगी डबल पावर वाले कभी भी व्यर्थ तो सोच नहीं सकते, नहीं सोच सकते। भगवान कहते हो व्यर्थ तो अभी कभी नहीं कहना, सोचना भी नहीं कि राजयोगी वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कौन सा ग्रुप है? बेस्ट ग्रुप। बाप दादा को भी बेस्ट ग्रुप अति प्यारा है। क्यों? 63 जन्म बहुत वेस्ट किया है ना, अभी ये छोटा सा जन्म जो है ये बेस्ट ही बेस्ट है। तो इसमें श्रीमत पर चलकर हमें बेस्ट बनना है, वरदानों को यूज करके हमें बेस्ट बनना है, ज्ञान गुण शक्तियों को यूज करके हमें बेस्ट बनना। तो बेस्ट बनने का ये युग है, इसको फलीभूत करना है। यूज करके प्रैक्टिकल में विधि भगवान वरदान में बताते रहते हैं ना, तो विधि को अपनाकर फिर इसको फलीभूत करना होता है। फिर तो भगवान कहते हैं बेस्ट ही बेस्ट हो जाएगा। छोटा सा जन्म है, भगवान के साथ का है, इसलिए इसमें सारी विशेषताएं समाई हुई हैं। वरदान। अटूट याद के द्वारा कभी भी याद ना टूटे। अटूट याद द्वारा सर्व समस्याओं का हल करने वाले उड़ता पंछी भव। अटूट याद, कभी भी याद टूटे नहीं। अटूट याद द्वारा सर्व समस्याओं का हल करने वाले उड़ता पंछी भव। अटूट याद रहेगी, समस्याएं आती रहे, आराम से हल हो जाएगा, उड़ता पंछी बने रहेंगे। क्योंकि याद से ना स्थिति ऊपर हो जाएगी। बैठे हम यहीं पर हैं, लेकिन अगर आत्मा समझकर परमात्मा की याद में रहने का अटेंशन रखते हैं
तो फिर भगवान जो है वो सर्व समस्याओं को पार करने का बल दे देते हैं। तो जब ये अनुभव हो जाता है कि मेरा बाबा है, तो जो मेरा होता है वो स्वतः ही तो याद रहता है, याद उसको किया थोड़ी जाता है। मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना, मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना, मेरा। तो जो मेरा होता है वो स्वतः ही याद रहता है, याद किया नहीं जाता। मेरा माना अधिकार प्राप्त हो जाना। मेरा बाबा और मैं बाबा का, इसी को कहा जाता है सहज योग। खूबसूरत सी परिभाषा है, मेरा बाबा और मैं। ये जो मेरा बाबा और मैं बाबा का है, इसी को कहा जाता है सहज राजयोग। इसी को कहते हैं इजी, वेरी इजी। मेरा बाबा और मैं बाबा का, तो सहज योग है, इजी योग है। ऐसे सहज योगी बन एक बाप की याद के लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। ये अटूट याद ही तो सर्व समस्याओं का हल कर उड़ती पंछी बनाकर उड़ती कला में ले जाएंगे। भगवान की जो याद है, अगर वो कभी भी टूटती नहीं है ना, तो सारी समस्याओं का हल कर उड़ता पंछी बनाकर उड़ती कला में ले जाएगी। कौन? अटूट याद। तो अटूट याद के द्वारा, जो कभी भी याद टूटनी नहीं चाहिए बीच में, उससे भगवान कहते हैं तुम सर्व समस्याओं का हल करने वाले उड़ता पंछी भव का वरदान प्राप्त कर लो, है ना। जब ये अनुभव हो जाता है कि मेरा बाबा है, तो जो मेरा होता है वो तो फिर नेचुरली याद रहता है, याद किया नहीं जाता है। मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना। मेरा बाबा और मैं बाबा का, इसी को कहा जाता है, मेरा बाबा और मैं बाबा का, इसी को कहा जाता है सहज योग, इजी योग। ऐसे सहज योगी बनकर एक बाप की याद के, जो भगवान कहते हैं ऐसे सहज योगी बन एक बाप की याद के, सहज योगी बन एक बाप की याद के लगन में मगन रहते हुए, एक ही भगवान की याद में, उन्हीं की लगन में मगन रहते हुए भगवान कहते हैं निश्चिंत होकर आगे बढ़ते चलो। लगन में मगन रहना, लेकिन ये अटूट याद ही सर्व समस्याओं का हल कर उड़ता पंछी बनाकर फिर उड़ती कला में ले जाएगी। अभ्यास पहले मुझे करना है, और फिर ये अभ्यास धीरे धीरे फिर हमें क्या ले जाएगा, उड़ती कला में। क्योंकि याद करते जाएंगे, स्थिति ऊपर होती जाएगी, निराकारी बनती जाएगी, निर्विकारी बनती जाएगी, निरंकारी, निरंतर अटूट याद। तो फिर जैसा बाप वैसे बन जाएंगे हम। इसलिए कह रहे हैं याद टूटनी नहीं चाहिए, बीच में कोई देधारी याद नहीं आना चाहिए, भगवान की याद अटूट रहनी चाहिए। तो फिर स्थिति ऊंची हो जाएगी, फिर सब कुछ पार कर लेंगे, मुश्किल ही नहीं लगेगा कुछ भी। श्लोक। मनन शक्ति के अनुभवी बनो तो ज्ञान धन बढ़ता रहेगा। जितनी मनन शक्ति जो है उसको यूज करेंगे, चित्त पर बिठाना भगवान की बातों को, ना। तो चित्त पर, मन पर बिठाते हैं जब, मनन शक्ति के अनुभवी बनो तो ज्ञान धन बढ़ता रहेगा। मनन करना है ना, मनन करना भी पावर है। बार बार हम एक ही चीज को रिवाइज करते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, तो मनन क्या करते, शक्ति बन जाता है। फिर वो जो जिस चीज का मनन करते ना, वो मेरे जो जहाँ मेरा स्थान है प्रकृति में, वहां एकदम विराजमान हो जाता है, अकाउंट में ना वहां पे जमा हो जाता है। फिर जब कभी मेरे मन में आया कि मुझे वैसा करना चाहिए था, कोई स्वाद आता है भगवान कहते, तो फिर आप मुझे बताना। मनन शक्ति का अनुभव करो, भगवान कहते, बार बार मनन करके अनुभव करो कैसा लगता है, तो फिर वो एक पावर बन जाएगी। तो फिर भगवान कहते ज्ञान का धन जो है वो बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि और करेंगे और समझ में आएगी, और करेंगे और समझ में आएगी, और करेंगे और समझ में आएगी। तो क्या होगा, एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है, एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, तो फिर भगवान कहते ज्ञान धन भी जो है वो भी बढ़ता रहेगा।
ज्ञान धन, धनवान बनना ना ज्ञान से, क्योंकि यहाँ तो हम ज्ञान से धनवान बन के सत्युग में जाते हैं। तो मनन शक्ति को एक्सपीरियंस करना है, बार बार मन में भगवान की बातों को बिठाकर भगवान की याद में रहते हुए, है ना, अपनी शक्ति को बढ़ाना है, अनुभवी बनना है। जब हम अनुभवी बन जाते हैं तो फिर क्या होता है, ज्ञान का धन जो है वो फिर बढ़ता रहेगा, भरपूर रहेंगे ऑल द टाइम, फिर दिक्कत नहीं होगी। ये तो आज अच्छी शिक्षाएं दी हैं। संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है हमने, अपने से भी लेना है, लोगों से भी लेना है, भगवान से भी लेना है। विधि भगवान ने बताई है, हर हाल में हमें संतुष्ट रहना है, हर हाल में ना। असंतुष्ट वायुमंडल होगा, उसमें मुझे संतुष्ट रहना, उसमें मुझे सबूत देना है कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, प्रूफ करना है। तो संतुष्टता के आधार के लिए भगवान वरदान हम आत्माओं को देते हैं कि सारे संबंध तुम मुझसे बनाकर सेफ हो जाओ। सारे संबंध, एक भी जो होंगे ना देहधारी, वो हमको फिर उनका इफेक्ट नहीं पड़ेगा हम पर, सभी से संतुष्ट। तो संबंध, संपत्ति और सेहत, ये आधार है संतुष्टता का। इसको कैसे हम आधार बनाकर संपन्न और संपूर्ण बन सकते हैं, उसकी समझ दी है भगवान ने हमें आज। जितने भी दुनिया के संबंध हैं वो हम बनाना चाहते हैं, उससे हमें सुख और संतुष्टता अनुभव होती है, लेकिन देहधारियों से नहीं होगी। तो संगम युग के इस समय में भगवान शिव पिता परमात्मा तैयार हो गए हैं सारे संबंधों को निभाने के लिए। तो मौका देखकर मुझ आत्मा को भगवान के साथ सारे संबंध बना लेने हैं, है ना, और फिर उसका रस ले लेना है। तो फिर मुझे दुनिया के कोई भी व्यक्ति से कुछ नहीं चाहिए, कोई अट्रैक्ट नहीं करेगा, सेफ हो जाएंगे। फिर है संपत्ति, उसके लिए भगवान ने बोला कि ज्ञान, गुण, शक्तियां, ये जो अविनाशी संपत्ति है जो भगवान हम आत्मा को देते हैं, ये हमारी जिंदगी में होनी बहुत जरूरी है। जब ये हमारी जिंदगी में होगी तो जो स्थूल धन है, जो प्रभु समर्पण किया धन है, वो भी आकर्षित जो है ना नहीं करेगा। संपत्ति से मुझे ज्ञान, गुण, शक्तियां, आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, भगवान इतना भरपूर कर देता है। तो भगवान से भरपूर होकर संपत्तिवान बनना है मुझे। और सेहत, तंदुरुस्ती, हर हाल में, जैसे भगवान कहते हैं हर हाल में खुश रहना है, वैसे हर हाल में आई एम हेल्दी, तंदुरुस्त। माया का प्रभाव नहीं, परिस्थिति का प्रभाव नहीं, आई एम ऑलवेज हैप्पी, आई एम पावरफुल, आई एम पीस, आई एम हैप्पीनेस, ऑलवेज हैप्पी। तो इनको प्रैक्टिकल में आज हम यूज करेंगे, अटेंशन रखेंगे, और फिर भगवान से संतुष्ट मणि का टाइटल लेने की तैयारी करें। एंड में मिलता है ना संतुष्ट मणि, लेकिन पहले बहुत सारे सिचुएशंस में, बहुत सारे लोगों के साथ मुझे संतुष्ट रहना सीखना है। उसके लिए दिल को आराम देने वाले परमपिता परमात्मा को अपने साथ रखना है। अपने साथ रखेंगे ना तो हर चीज को हम सक्सेसफुली कर पाएंगे, वरदानों को भी फलीभूत कर पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।